सिचुएशन बड़ी मजेदार है। वो हिसाब बेताब है मिलने के लिए खान से, वो गोदामवासी परेशान है कि आप बहुत अच्छा इतना टॉपिक है। वॉचमैन खड़ा हुआ है कि मिलने नहीं देगा। अबे सारे सिचुएशन का रिजल्ट सिर्फ एक है, हंगामे। इतने हंगामे, उतने मजे जितने आपने हेलो पवन रेखा मैडम, हेलो हेलो पवन रेखा मैडम, अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ हेलो। जय आरसीएम मैडम। हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलिए सर। हाँ मैडम सर बोलिए। जी जी, नहीं मुझे आप दिखे स्क्रीन पे, इसलिए मैंने आपको जो है अनम्यूट कर लिया। तो मैडम आपका वेलकम है एक्चुअली आज। इसमें ब्लूटूथ ऑन नहीं किया हुआ था तो मैंने, तो मेरे को आवाज नहीं आ रही थी इसलिए अभी ओके जस्ट किया ऑन। ओके। तो चलिए चलिए, मीटिंग का टाइम भी हो चुका है और काफी सारे लोग हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। और सबसे पहले तो हमारे साथ में पवन रेखा मिश्रा मैडम जुड़ चुकी है, इनका वेलकम है मैडम। हमारे साथ में हमारे इस सुपरफास्ट टीम के हमारे जबरदस्त अपलाइन गुरुदेव, हमारे साथ में साबिर अहमद खान सर हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं सर।
तो साबिर अहमद खान सर से रिक्वेस्ट है सर, अपने आप को अनम्यूट करिए सर। जय आरसीएम, और आपका Yes, वेलकम है सर आज की इस मीटिंग में। और चलिए, काफी सारे लोग थैंक यू मनीष जी, जी सर। आप बहुत बढ़िया दिख रहा है, और आज स्क्रीन बड़ी सी दिख रही है आपकी, मेरी क्यों नहीं दिख रही है? हाँ सर, आप उसको रोटेट कर दीजिए, हो जाएगा बड़ी सी स्क्रीन। रोटेट तो है ही अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी बहुत फुल स्क्रीन दिख रही है, और मैडम की भी फुल स्क्रीन दिखाई दी। तो सर वो शायद वो स्क्रीन का ही है, डिवाइस का फर्क हो। हाँ हाँ। जी तो जी ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बढ़िया। आज जो मुकेश जी की मीटिंग है, उनको भी बहुत, उनका वेलकम है और उनको बहुत बहुत स्वागत है। जी ठीक सर। है, थैंक यू। तो चलिए, आज की इस मीटिंग का जो है स्टार्ट करने का टाइम भी हो चुका है, और काफी सारे लोग हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। तो मुकेश सर के हम वेट कर रहे हैं, तब तक के लिए जो है मैं सभी साथियों का यहाँ पे वेलकम करता हूँ। चलो, तो सबसे पहले मैं मनीष तरोने, सभी जितने भी नए लोग हमारे बीच में उपस्थित है, उन सभी साथियों को मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैं मनीष तरोने, सुपरफास्ट टीम के ओर से मैं इस मीटिंग में जो है संचालन का काम करता हूँ। उसी के साथ साथ मैं आरसीएम सिस्टम को जो है पिछले 4-5 महीने से ही कंटिन्यूली कर रहा हूँ। और जो है हमारे होम टाउन में, हमारे घर में एक जो है वंडर वर्ल्ड हमने ओपन किया है, जिसमें मैं अभी बैठा हूँ, और वहां से मैं इस संचालन का प्रोसेस कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, जो है आज की इस मीटिंग का टाइम 8 को हम जो है इस मीटिंग को स्टार्ट करा देते हैं, और जितने भी लोग हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं, उनका हम बारी बारी से यहाँ पे स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले मैं, जैसे कि हमारे अपलाइन हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं, इनका भी वेलकम हो चुका है। उसके बाद में हमारे साथ में एक नए पर्सनालिटी, जबरदस्त लीडर अरुणा सोनवानी सर हमारे बीच में उपस्थित दिखाई दे रहे हैं, इनका भी वेलकम है सर। हमारे साथ में हमारे आमगांव शहर के जबरदस्त लीडर, हमारे अपलाइन गुरुदेव आत्माराम दोनोड सर हमारे बीच में उपस्थित है, इनका भी जो है आज की शानदार मीटिंग में वेलकम है सर। और भी साथी है, जैसे कि हमारे साथ में हमारे जबरदस्त शिवनकर फैमिली से जबरदस्त अपलाइन गुरुदेव गणेश शिवनकर सर हमारे बीच में मौजूद है सर, आपका भी आज की शानदार मीटिंग में वेलकम है सर। और चलिए दोस्तों, जिस पल का हमारे को बेसब्री से इंतजार था, आज की इस मीटिंग में सभी लोग एक्साइटेड में हैं। वैसे हमारे जबरदस्त की लीडर हमारे मुकेश श्रीवास्तव सर हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं, वेलकम है सर। मुकेश सर, अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो, यस सर, सर आपका आज की शानदार मीटिंग में। और सर, आज जो है आप बोर्ड प्लान कर रहे हैं, या आप जो है बोर्ड प्लान सर? ओके ओके सर। और आपकी आवाज आ रही सर क्लियर? यस सर, आवाज क्लियर है आपकी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, मैं जल्दी आपको इनवाइट करता हूँ सर। ये सभी, तब तक के लिए हमारे बीच में और भी साथी उपस्थित है, जैसे कि हमारे साथ में कंटिन्यूली उपस्थित रहते हैं, ऐसे अनिल साकरे सर हमारे बीच में उपस्थित है, इनका भी आज की इस मीटिंग में जो है वेलकम है सर। हमारे साथ में मुकेश मेंढे जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ में राम कुमारी मशराम मैडम जुड़ चुकी है। ऐसे सभी साथियों का मैं आप सभी का आज की शानदार मीटिंग में वेलकम करता हूं। और एक बार जबरदस्त तालियां चाहूंगा जितने भी लोग हमारे बीच में उपस्थित है, उन सभी साथियों के लिए, कि वो कंटिन्यूली हमारे इस शानदार मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। और विदाउट वेस्टिंग टाइम, हमारा जो है जिस घड़ी का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज की जो शानदार लीडर की मीटिंग को हम जो है अटेंड करने के लिए आज की इस मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, वो पल आ चुका है, और मैं अगली कड़ी में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे आज के शानदार लीडर, हमारे अपलाइन गुरुदेव मुकेश श्रीवास्तव सर को। तो एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए मुकेश श्रीवास्तव सर के लिए, वेलकम है सर आपका। और जो है आज की इस मीटिंग को 8:05 के ऊपर में आप जो है स्टार्ट करिए सर, वेलकम है सर आपका, ओवर टू यू सर। यस सर। हेलो, धन्यवाद मनीष जी। जी सर। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं मुकेश श्रीवास्तव आप सभी का इस शानदार वेबिनार में स्वागत करता हूं जी। और हम सभी लोग भारतवासी हैं, तो मनीष जी आप तो मुझे सुन रहे हैं और आपकी आवाज भी मैं सुन पाऊंगा, तो सभी लोग बोलेंगे एक बार भारत माता की जय जय। जय। तो इसी प्रकार से भारत माता की जय हर हिंदुस्तानी करता है, इसी तरीके से हमारे सभी डायरेक्ट सेलर जी आरसीएम की जय बोलते हैं, तो जय आरसीएम। जी सर, जय आरसीएम। और आगे कुछ कहूंगा और उसके बाद मीटिंग को स्टार्ट करता हूं कि आपस में हो भाईचारा, आपस में हो भाईचारा, एक दूजे का बने सहारा, एक दूजे का बने सहारा,
ऊंच नीच की बात मिटेगी, ऊंच नीच की बात मिटेगी, अमन चैन फैलेगा, घर घर में भारत में आरसीएम का सुंदर फूल खिलेगा, सुंदर फूल खिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मार्केटिंग प्लान को स्टार्ट करता हूं कि हमारा जो मार्केटिंग प्लान है, जो एक आम आदमी को खास बनाता है, जिसके सपने एक उम्र में खत्म हो जाते हैं, उसके सपने को पूरा करता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, सभी के सपने पूरे करने की सिस्टम ताकत रखता है सर। तो मैं आरसीएम का जो नाम है, एक कंपनी है, उसका मैं परिचय देता हूं। आरसीएम 1977 से फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे कंपनी कपड़े का व्यापार कर रही थी और कपड़े के निर्माता में अग्रणी कंपनी हमारी। और कंपनी के फाउंडर आदरणीय श्री टीसी छाबड़ा जी, जिनका त्रिलोचन छाबड़ा जी नाम है, उनका हम साथ सम्मान से तालियां बजा सकते हैं कि एक आम आदमी के लिए आरसीएम रूपी एक बिजनेस की स्थापना की अगस्त 2000 में सर। इससे लाखों लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन आया है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और जो भी इस सिस्टम को समझेगा वो अपने सपने पूरे करेगा, साथ में दूसरों को भी सपने पूरे करेगा। मैं जो कुछ भी सीखा हूँ, इस सिस्टम से सीखा हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि मैं परिपक्व हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मुझसे अभी भी गलतियां होती है, लिखने में गलतियां होती हैं, बोलने में गलतियां होती है, लेकिन जो काम करेगा उसी से गलतियां होंगी सर। तो मैं फिर से गलतियां करने जा रहा हूँ, फिर से मार्केटिंग प्लान बताने जा रहा हूँ और जो भी गलतियां होंगी उससे मैं फिर सीखूंगा और आप लोगों से मैं हमेशा सीखता रहता हूँ। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्रेट लीडर आदरणीय शब्बीर अहमद खान जी, सुनील दीक्षित जी, नरेश कृपलानी जी, सीताराम सैनी जी, सभी ग्रेट लीडरों का मैं स्वागत करता हूं और आज के जितने भी पार्टिसिपेट हैं, नए साथी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। तो आरसीएम का जो ब्रांड नेम है, आरसीएम जो कंपनी है, अगस्त 2000 से आरसीएम ने एक कॉन्सेप्ट चालू किया। आरसीएम का मतलब होता है सर कि राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग जो कंपनी ने इसका नाम दिया, कॉन्सेप्ट मार्केटिंग कंपनी ने नाम दिया। इसका तात्पर्य क्या है मैं लिख रहा हूं और अगर बोर्ड में जो समझ में नहीं आएगा तो मैं बोल के बताऊंगा कि राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग आरसीएम। आर से मतलब राइट, सी से मतलब कॉन्सेप्ट, एम से मतलब मार्केटिंग। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग यानी इसको अगर बोला जाता है हिंदी में, इसको बोला जाता है खरीदारी करने का सही तरीका। तो खरीदारी करने का सही तरीका क्या है, इसके विषय में हम बात करेंगे। आरसीएम का जो कॉन्सेप्ट है कि हम आरसीएम के माध्यम से कैसे खरीदारी करके और एक बिजनेस बना के हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग जो है, जो कॉन्सेप्ट है, इसके विषय में हम बात करते हैं कि आज हम जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी जिस बाजार व्यवस्था से हम सामान खरीदते हैं वो व्यवस्था गलत है और आरसीएम रूपी व्यवस्था सही है। लेकिन गलत कैसे है, सही कैसे है, इसके विषय में बात करते हैं कि एक आम आदमी जिसको बाजार में ग्राहक बोला जाता है या इंग्लिश में उसको कस्टमर बोला जाता है या आम भाषा में वो पब्लिक बोला जाता है, जनता बोलते हैं, यानी आम आदमी है कौन? तो आम आदमी वो सभी व्यक्ति हैं जो अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं किसी काम करते हैं। चाहे हिंदुस्तान का आदमी खेती भी करता है, हिंदुस्तान का आदमी छोटा मोटा खुद का व्यवसाय करता है, अगर उसके पास एजुकेशन है, कुछ पढ़ा लिखा है तो नौकरी करता है। यस सर, नौकरी करता है। नौकरी के अलावा एक लास्ट जो विकल्प होता है जिसको मजबूरी में आदमी करता है कि उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसके पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है और वो पढ़ा लिखा नहीं है, खेती करने के लिए उसके पास जमीन नहीं है, तो मजबूरी में विकल्प जो होता है जिसको बोलते हैं मजदूरी। तो जब मजदूरी का एक आदमी का लास्ट ऑप्शन होता है और व्यक्ति इस तरीके से काम करके इस दायरे में 80% लोग आते हैं, 80% लोग इस तरीके से पैसा कमाते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने कमाए हुए पैसे को बाजार में खर्च करते हैं कि नहीं करते सर? यस सर। अब ये अगर ये खर्च करते हैं तो ये चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे नौकरी पैसा हो, चाहे छोटे मोटे बिजनेस करने वाले हो, ये सभी के सभी अगर बाजार में जाते हैं तो इनका नाम होता है सर ग्राहक। क्या नाम होता है सर? ग्राहक। ये मैं लिख के रखा हूं कि ग्राहक। अब ये आम आदमी अपना पैसा कमाता है तो अपनी जरूरतों के लिए बाजार में खर्च करता है, चाहे वो कपड़े हो, चाहे साबुन हो, चाहे पेस्ट हो, चाहे हेल्थ के प्रोडक्ट हो, चाहे एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोडक्ट हो, यानी सारी जरूरतों की चीजों की जो व्यवस्था है एक बाजार में है
और वहां आदमी अपने पैसे को खर्च करता है। अब ग्राहक सामान तो बनाता नहीं है, तो वो करेगा क्या? ये ग्राहक जो होता है किसी ना किसी एक ऐसे भाई के पास जाता है जो कुछ पैसे लगा के एक छोटी सी दुकान खोल के बैठता है, जिसको हम फुटकर दुकानदार बोलते हैं और इंग्लिश में उसको हम रिटेलर बोलते हैं। यस सर, इसको हम शॉर्ट में अगर कभी भी प्लान बताना चाहे तो हम आर भी लिख सकते हैं, जिसको पूरा लिखना है तो उसको फुटकर विक्रेता भी बोल सकते हैं। तो फुटकर विक्रेता भी सामान नहीं बनाता, लेकिन ग्राहक फुटकर विक्रेता के यहाँ से सामान खरीदता है। लेकिन अब ये पता है कि फुटकर विक्रेता भी सामान नहीं बनाता है, वो भी कहीं न कहीं से लाता है। अब वो सामान जो लाएगा तो किसके पास से लाता है सर? इसके ऊपर भी कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं जो कुछ पैसा लगा के, और इनको हम बोलते हैं थोक व्यापारी। क्या बोलते हैं सर? थोक व्यापारी। थोक व्यापारी बोलते हैं। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, डब्ल्यू लिख सकते हैं। कभी भी हम प्लान बताए तो हम डब्ल्यू लिख सकते हैं, और थोक व्यापारी होते हैं। अब थोक व्यापारी जो सामान लेता है वो किससे लेता है? उसकी अगर बात करें कि वो भी सामान नहीं बनाता, वो न कहीं से कहीं सामान लाता है, तो उसको बोलते हैं कि हम जो आगे जो हम बढ़ते हैं उस कड़ी में, उस चैनल में जो मार्केट की व्यवस्था है, उस कड़ी में हम एजेंसी के पास जाते हैं, एजेंसी वाले के पास। एक थोक व्यापारी एजेंसी वाले के पास से सामान लेता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत होता क्या है कि एक और जो इससे भी बड़े होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, जिनको हम C&F एजेंट भी बोलते हैं शॉर्ट में, और ये एक बाजार व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से ग्राहक को सामान मिलता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ये 4 लोग हैं, लेकिन 4 लोगों का काम है केवल एक चेन सिस्टम बना के बाजार में बैठे हैं और एक आम आदमी तक सामान पहुंचाने का एक तरीका है इस बाजार व्यवस्था में। ये बाजार व्यवस्था जो है ये हमारे भारतवर्ष में पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। हमारे यहाँ परिवार में चाहे किसी के हो, दादा परदादा से लोग, पिताजी के पिताजी लोग इस व्यवस्था से सामान खरीदते आ रहे हैं। इस व्यवस्था में होता क्या है कि ग्राहक को सामान की जरूरत है और कंपनी को अपना सामान बेचना है। लेकिन इसके बीच में एक और मुख्य कड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं विज्ञापन का जगत। चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इनके माध्यम से कंपनी क्या करती है कि किसी ना किसी स्टार को पकड़ती है, हीरो हीरोइन के, क्रिकेटर को पकड़ती है, और वो अपने प्रोडक्ट का क्या करवाती है सर? विज्ञापन। मनीष जी। यस सर। अपने प्रोडक्ट का सर विज्ञापन करवाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत होता क्या है कि ग्राहक के पास सामान जाते जाते, यानी ग्राहक को पता कैसे चलता है कि जब कोई प्रोडक्ट का टीवी विज्ञापन आता है और नए प्रोडक्ट की उसको जानकारी मिलती है। रामदेव बाबा जी ने मीडिया का सहारा लिया। आज कोने कोने में रामदेव बाबा जी नहीं गए, गांव गांव नहीं गए, लेकिन मीडिया के सहारे उनका व्यापार, उनका प्रोडक्ट गांव गांव में पहुंच चुका है। तो प्रिंट मीडिया का सहारा लिया जाता है और पूरा व्यापार ग्राहकों के माध्यम से होता है। अगर किसी कंपनी का टर्नओवर, उदाहरण के लिए चाहे कोई भी हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, चाहे पतंजलि हो, टर्नओवर इन्हीं ग्राहकों की बदौलत होता है जो 80% होते हैं। लेकिन जितना भी व्यापार हो जाए उसमें से 1 रुपए का कोई लाभ का हिस्सेदार, उसको कोई पार्टनर, किसी प्रकार का कोई उसको फ्यूचर, कोई भविष्य की कोई प्लानिंग, बिजनेस अपॉर्चुनिटी से आदमी को नहीं मिलती। वो ग्राहक का ही ग्राहक बना रह जाता है। और हमारे बहुत अच्छे सीनियर साथी बोलते हैं कि कस्टमर यानी जिंदगी भर कष्ट सहो और मरो, है ना। ग्राहक यानी जिसमें हो गैरों का हक, ये शब्द होते हैं। बहुत सारे लीडर बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण से समझाते हैं। यानी ये जो 80% व्यक्ति, इनकी कमाई का जो पैसा है ये लोग ले जाते हैं। और उदाहरण के लिए किसी कंपनी का 5000 करोड़ का व्यापार होता है, एक बड़े राउंड फिगर की बात करते हैं, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत इसका 50% पैसा यानी 2500 करोड़ ग्राहकों के बीच में ना जाके ये दलालों के बीच में जाता है। ये व्यवस्था गलत है और इस व्यवस्था में ग्राहक को कहीं से भी कोई लाभ नहीं मिलता। लेकिन RCM रूपी जो राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है, जिसके संस्थापक श्री TC छाबड़ा जी हैं, उन्होंने इस व्यवस्था को बदला। उन्होंने एक सिंपल सा काम किया कि यहाँ से बिचौलियों का खात्मा किया, इनको अलग किया। RCM अपना खुद का जो सिस्टम बनाती है, उसमें कंपनी क्या करती है कि अपना PUC रखती है शहर में, और जो बाजार में जो ग्राहक होते हैं उनको कंपनी अपना डायरेक्ट सेलर बनाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत होता क्या है कि कंपनी PUC तक अपना सामान पहुंचाती है, और जो आम आदमी बाजार में जिसका नाम होता है ग्राहक, जिसका नाम होता है कस्टमर, जिसको कोई जानता नहीं, जिसका कोई भविष्य नहीं, उसको कंपनी अपना डायरेक्ट सेलर बनाती है और बोलती है
कि आज तक स्टारों ने प्रोडक्ट का विज्ञापन किया है, हीरो ने विज्ञापन किया है, अमिताभ बच्चन ने विज्ञापन किया है, धोनी ने किया है, सचिन ने किया है, लेकिन हम आपको पावर देते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का विज्ञापन करो। और कंपनी इसको डायरेक्ट सेलर बनाती है और अपने 50% पैसा जो होता है वो अपने डायरेक्ट सेलरों के बीच में बांटती है, जिसमें एक आम आदमी को ही पीयूसी खोलने का मौका मिलता है तो 5% पीयूसी वाले को कंपनी देती है और 45% डायरेक्ट सेलरों के बीच में कंपनी बांट देती है। जी। इस बाजार व्यवस्था में अगर 45% कंपनी बांटती है, 45% का अगर हमको लाभ लेना है तो उसके तरीके क्या हैं, उसके विषय में मैं आगे बात करता हूं। तो मनीष जी, मेरी आवाज आ रही है सर क्लियर? यस सर। अब अगर एक आम आदमी को बाजार में अगर ग्राहक ही बने रहना है तो ग्राहक ही बना रहे, लेकिन डायरेक्ट सेलर अगर बनना है, आरसीएम रूपी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग को अपनाना है, जहां वो अपने जरूरत का सामान खरीद के व्यापार कर सकता है, तो उस व्यवस्था में शामिल होने का जो तरीका है मैं उसके विषय में बात करता हूं कि इसमें केवल आपको अपने आधार कार्ड देना है, यस सर। बैंक की पासबुक की आपको फोटो देना है, प्लस स्वयं की फोटो जी। और अपनी जरूरत का सामान आपको खरीदना है, अपनी मर्जी का आपको 1000 का सामान खरीदना है। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, अपना उत्तराधिकारी का नाम देंगे। यस सर। ये चीजें आप दे के आप इसमें रजिस्टर्ड होते हैं और आप इसके डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं। अब जब आप डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं तो इसके बाद आपको 45% आपको कंपनी कैसे बांटती है, मैं इसके विषय में बात करता हूं कि कार्ड बनाने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, केवल एक बाजार की व्यवस्था को बदलना है। अपनी जरूरत का सामान जो साबुन, पेस्ट, चाय पत्ती आप बाजार से लाते थे, आपको आरसीएम रूपी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग से लाना है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के जो जनक है टीसी छाबड़ा जी, मैं चाहता हूं एक बार अपने एनर्जी के लिए, मेरी भी एनर्जी के लिए ताली बजा सकते हैं सर। और जो हमको 45% कंपनी बांटती है उसके विषय में हम बात करते हैं सर, कि जो कंपनी 45% जो पैसा बांटती है उसके विषय में बात करते हैं कि कंपनी जो है जिसको बोलते हैं 45% जो ग्राहक को डायरेक्ट सेलर के बीच में बांटती है वो किस तरीके से बांटती है, इसके विषय में बात करते हैं। 45% एक अगर डायरेक्ट सेलर को चाहिए तो कुछ बेनिफिट तो उसको मिलते हैं, लेकिन 45% अगर बांटने का तरीका मैं उसके विषय में बात करता हूं। 32% तक कंपनी जो बांटती है उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। क्या बोलते हैं सर? परफॉर्मेंस बोनस कंपनी 32% तक बांटती है। 8% तक कंपनी रॉयल्टी इनकम बांटती है और 5% कंपनी जो बांटती है वो टेक्निकल इनकम बांटती है। यस सर? यस सर। इस तरीके से ये टोटल 45% कहलाता है, यानी कंपनी अपने व्यापार का जो पैसा बांटती है तरीका है जी। अब इसमें अगर आप केवल कार्ड बनवाते हैं तो उसके बाद आपको जो लाभ मिलते हैं और ये आगे का जो सिलसिला चालू होता है उसके विषय में बात करता हूं कि अगर हम इसमें डायरेक्ट सेलर बनते हैं और हम डायरेक्ट इसके खरीदार बन जाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं, यानी खरीदारी करने से आपको जो लाभ मिलेंगे। तो खरीदारी से जो आपको बेनिफिट मिलना है उसके विषय में बात करते हैं। खरीदारी करने पर आपको आरसीएम के कार्ड से क्या लाभ मिलेंगे। यस सर? यस सर। तो अब आप इसमें खरीदारी करते हैं, खरीदारी करने मात्र से आपको जो लाभ मिलना है, पहला लाभ मिलना है सर आपको स्वास्थ्य लाभ। इस बात की गारंटी है कि आरसीएम के प्रोडक्ट स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट है। और स्वास्थ्यवर्धक अगर प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं सभी लोग उसको बताते हैं, मैं भी उसके विषय में बात करूंगा। स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट में हमारा सबसे प्रमुख जो है वो खाने का तेल है सर। यस सर। इसको हम राइस ब्रान ऑयल है, हेल्थ गार्ड के नाम से आरसीएम में जाना जाता है। और इस तेल की जो खासियत है सर, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। तो इस तेल की जो खासियत है कि ये लगता कम है, इसमें चिकनाहट कम है, ये धुआं कम छोड़ता है और साथ में इसमें 3 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट हैं जिसको टोकोट्रिनॉल, फिनोल्स और ओरिजिनॉल बोलते हैं। जी सर। ओरिजिनॉल जो जैसा जो इसमें जो डला है एंटीऑक्सीडेंट, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखता है, जोड़ों के दर्द को ठीक करता है। और ये बाजार का जो तेल अगर आप यूज करते हैं 5 लीटर का अगर महीने में
है तो ये आपका 4.5 लीटर ही लगेगा, क्योंकि ये चिकनाहट कम होने का, ना ये कढ़ाई में चिपकेगा, ना आपकी पूड़ी में चिपकेगा, ना पराठे में चिपकेगा, जितना सेकने में लगेगा उतना लगेगा। दूसरा, ये धुआं कम छोड़ता है, ये धुआं कम छोड़ता है, ये प्रैक्टिकली है, जो भी डायरेक्टर इसको यूज कर रहे हैं इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। जी सर। इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो बढ़ता है उसको मेंटेन करता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, यानी हार्ट संबंधित बीमारियों से भी हमको ये बचाता है। तो ये रामबाण तेल है, इसको सभी लोग यूज करें। सेकेंड प्रोडक्ट के विषय में बात करते हैं कि हमारे पास जो सुबह से उठ के सबसे पहली जरूरत होती है कि हम पेस्ट करते हैं। ये स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि मैं इसके विषय में बात करूंगा कि मार्केट के जो भी पेस्ट होते हैं, अगर हम उनको यूज करते हैं तो उसमें बच्चों के लिए वार्निंग लिखी रहती है कि उस पेस्ट में फ्लोराइड है। कोलगेट में 924 ppm की मात्रा में फ्लोराइड अवेलेबल है, 1000 की ppm की मात्रा में फ्लोराइड अवेलेबल है। बच्चों के लिए उसमें वार्निंग लिखा रहता है 6 से 7 साल के बच्चों के लिए। दंत कांति में भी रामदेव बाबा जी का जो पेस्ट आता है उसमें 2 प्रकार के पेस्ट आते हैं, एडवांस दंत कांति और दंत कांति। एडवांस दंत कांति आता है 90 रुपए से ऊपर का और दंत कांति 46 रुपए का आता है सर। हमारा जो पेस्ट है ये 36 रुपए का है, नॉन फ्लोराइड है और ये यानी ऑलराउंडर पेस्ट, यानी सॉरी, इसको सभी लोग यूज कर सकते हैं, ये सभी के लिए पेस्ट है, इसमें किसी प्रकार का फ्लोराइड अवेलेबल नहीं है। और ये हमारा ऑलराउंडर पेस्ट है, इसको हम सुबह भी और शाम भी करेंगे तो हमारे दांतों के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा सर। ये हमारा नॉन फ्लोराइड पेस्ट है। और प्रोडक्टों की कड़ी में अगर मैं बात करूंगा आगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, मगर लेकिन सिंपली कुछ बातें करता हूँ। ये न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट है। इनके खाने से जो हमारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर की कमी रहती है उसको पूरा करता है। इसी प्रकार से पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। महिलाओं का प्रोडक्ट है, पुरुषों के लिए मेन टेबलेट है और महिलाओं के लिए वुमेन टेबलेट है। ये हमारे दैनिक आहार में जो खाने पीने में प्रोटीन की कमी रहती है, आयरन, कैल्शियम की, उनको पूरा करता है। तो हमारे प्रोडक्ट जो है स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट हैं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। और मैं आगे बात करता हूं कि आपको जो दूसरा लाभ मिलता है यहाँ पे, या आपको एमआरपी से आपको 10% से लेके 30% तक की छूट में सामान मिलता है। जी सर। यस सर। यस सर। यानी इसके लिए आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, केवल आपने एक बाजार व्यवस्था को बदले, आप डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को अपनाए हैं तो आपको खरीदारी करने से कोई आपको मोल भाव नहीं करना, आपको 10% से 30% तक आपको डिस्काउंट में सामान मिलेगा एमआरपी से। जी। तीसरा बेनिफिट आपको जो यहाँ पे मिलता है, कंपनी जो अपना डायरेक्ट सेलरों को बोनस देती है खरीदारी पे, बिजनेस वैल्यू का। अब बिजनेस वैल्यू का अगर बोनस बांटती है तो उसके विषय में बात करते हैं कि कंपनी कितना देगी। तो बिजनेस वैल्यू जो भी उसका 10% से लेके 32% तक कंपनी बोनस बांटती है। यस सर। यस सर। तो 10% से 32% तक कंपनी अपना बोनस बांटती है, यानी डायरेक्ट सेलरों को देती है। खरीदारी करने के बाद ये एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। एक उदाहरण देता हूं कि अगर ये साबुन आपकी है, आपको ये 18 की मिलती है, लेकिन बिजनेस वैल्यू का इसका आपको 10% भी वापस आपके अकाउंट में आएगा। तो इस तरीके से आपको ये बेनिफिट मिलता है। चौथा बेनिफिट आपको जो यहाँ पे मिलता है वो मिलता है आपको पक्के बिल के साथ आपको सामान मिलता है। पक्का बिल आपको मिलेगा, मार्केट में आपको कोई पक्का बिल नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप जो भी सामान खरीदारी करेंगे उसका पक्का बिल मिलेगा। पक्के बिल की अगर मैं उदाहरण की बात करूं कि जब हम इंश्योरेंस की किस्त पटाते हैं तो एक LIC होल्डर का एक आपका कोड नंबर जाता है, आपका खुद का नाम आता है, जिस बीमा कंपनी का हम बीमा कराते हैं उस बीमा कंपनी का नाम आता है। हम कोई बाइक अगर खरीदते हैं तो जिस कंपनी की बाइक होती है उसका नाम होता है, जो खरीदता है उसका नाम होता है, जो डीलर उसको बेचता है उसका भी नाम होता है। इसी तरीके से जब आप यहाँ सामान खरीदते हैं तो आपके साबुन, पेस्ट, चाय पत्ती जो भी खरीदते हैं आपका नाम होगा, जिस पीयूसी से सामान खरीदते हैं उसका नाम होगा, और जो कंपनी से आप सामान लेते हैं उस कंपनी का नाम होगा। यानी 100% आपको पक्का बिल मिलता है। और साथ में भारत सरकार को जो बोला जाता है GST जाता है, यानी गवर्नमेंट को अगर टैक्स जाएगा तभी तो देश का विकास होगा। बाजार में हमारी जितनी भी बाजार व्यवस्था है हिंदुस्तान की, 50% अगर मैं कहूँ कि बाजार व्यवस्था हमारी चौपट है, तो टैक्स का बहुत ज्यादा घालमेल होता है और हमारे देश का नुकसान होता है। बड़े बड़े ब्रांड टैक्स चोरी करते हैं सर, है ना। अभी कोरोना के दौरान सैनिटाइजर में लोगों ने टैक्स चोरी किया और बड़े बड़े ब्रांड की कंपनियों ने चोरी किया, लेकिन RCM में 1 रुपए का शैम्पू का पाउच बिकता है तो वो भी पक्के बिल के साथ मिलता है। तो ऐसे व्यवस्था के लिए मैं फिर से चाहता हूँ कि ताली बजा ले सर। और
आगे जो हमको सामान मिलता है तो गारंटी के साथ है, शुद्धता की गारंटी है, पक्का बिल मिलता है, साथ में आपको यहाँ पे 30 दिन के अंदर सामान को आप बदल भी सकते हैं, वापस करने का आपको विकल्प रहता है। आप 30 दिन के अंदर सामान को वापस भी कर सकते हैं जी। यानी आप जिस महीने कार्ड बनवाते हैं, मैं ये क्लियर करूंगा, जिस महीने कार्ड बनाते हैं 1000 की खरीदारी करने के बाद जब भी आप दोबारा सामान खरीदेंगे वो आप 30 दिन के अंदर, अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है आपकी और भी है, आप साबुन खरीदे हैं, 5 बट्टी खरीदे और आपको पसंद नहीं है तो आप बदल के दूसरा ले सकते हैं, अपना पैसा भी रिफंड ले सकते हैं। तो इस 30 दिन की सामान वापसी के साथ आपको सामान मिलेगा। छठा जो आपको बेनिफिट मिलता है सर यहाँ पे, अगर मैं कुछ बातें करूंगा जी। तो इसमें आपको जो छठा जो बेनिफिट आपको मिलता है वो मिलता है आपको व्यापार करने का अवसर। समय को देखते हुए मैं चलता हूं सर। जी सर। व्यापार करने का अवसर, अब व्यापार करने का अगर आपको अवसर मिलता है तो आप इस सिस्टम की ताकत को आप समझ सकते हैं। और व्यापार करने का अवसर जो मिलता है, जिसको मैं बोलता हूं या सभी बड़े लीडर बोलते हैं, बिग बिजनेस, यानी बड़ा व्यापार करने का अवसर मिलता है। यस सर। यस सर। बड़ा व्यापार हम किसको बोलेंगे सर? व्यापार तो कई प्रकार के होते हैं, कोई कपड़े की दुकान खोलता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोलता है, कोई कुछ करता है, और एक शहर एक मोहल्ले में ही व्यापार करता है। लेकिन जो 20% 20% पूंजीपतियों के पास है, जो एक क्रिकेटर के पास है, एक उद्योगपति के पास है, एक पॉलिटिशियन के पास जो पावर है जी, वो एक आम आदमी के पास नहीं है कि अपना व्यापार एक शहर से दूसरे शहर पे कर सके। उसके पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन ये सिस्टम आपको पावर देता है वही 20% लोगों के बराबर कि आप अपने प्रोडक्ट का, आप अपने नेटवर्क का, आप अपने व्यापार का एक स्टेट से आप अदर स्टेट में, एक जिले से दूसरे जिले से आप हर शहर में अपना व्यापार बना सकते हैं। जिसको बोलते हैं कि आप चाहे अनलिमिटेड इस सिस्टम को आप अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं, बिग व्यापार कर सकते हैं। जी। तो बड़ा व्यापार करने का आपको अवसर मिलता है सर। अब इसके विषय में बात करूंगा कि बड़ा व्यापार है क्या और इसको हम कैसे कर सकते हैं। जी। अगर हम बात करें कि बिग बिजनेस की बात करते हैं, जो हर डायरेक्ट सेलर का ख्वाब होता है उसका बिजनेस बढ़े, जी। उसका व्यापार एक शहर से दूसरे शहर जाए। तो इसके विषय में बात करते हैं सर कि आरपीएम में अगर आप आए हैं तो आप पैसे के लिए तो आए हैं, लेकिन पैसे के अलावा आपको कुछ मुफ्त में मिलने वाला है जो बाहर नहीं मिलता। नेटवर्किंग जो अपॉर्चुनिटी है वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हर आदमी को पैसा तो चाहिए। पैसे के लिए हर आदमी काम करता है, मजदूरी करता है, खेती करता है, नौकरी करता है, पैसे के लिए ही करता है। Yes, sir. लेकिन जो नौकरी पहले करते थे, आज वो नौकरी में वो चीजें नहीं रह गई हैं, जी। है ना। तो मैं आगे बात करता हूँ कि आदमी को चाहिए क्या? पैसे के अलावा क्या चाहिए व्यक्ति को? समय चाहिए। यस। दूसरा, उसको सुरक्षा चाहिए। यस सर। उसके बाद आदमी को सम्मान चाहिए। यस सर। चाहिए सर। यस सर। दूसरी जगह अगर व्यक्ति बिजनेसमैन है तो उसके पास समय नहीं है। जी। कोई अगर मजदूरी करता है उसके पास सुरक्षा नहीं है। तो मैं बात करता हूं कि जो आम आदमी 80% अपना समय खर्च करता है, काम करता है, उस पे उदाहरण हम करते हैं कि अगर लोग खेती करते हैं तो क्या खेती वाले के पास पर्याप्त पैसा है? नहीं है। और उसके पैसा नहीं है, अगर खेती वाले के पास अगर समय बोला जाए, बुवाई के समय बोला जाए, कटाई के समय बोला जाए कि भाई साहब 2 महीने के लिए आप हमारे साथ चलो, 1 हफ्ते के लिए चलो, तो वो नहीं जा पाएगा, जाएगा उसके पास भी समय नहीं है। यानी किसान के पास समय भी नहीं है। और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा आज की डेट में हमारे एमपी में या पूरे इंडिया लेवल में, महाराष्ट्र साइड में देखे बहुत सारे किसान आत्महत्या करते हैं, किसानों के बहुत सारे आंदोलन चलते हैं और सरकार कई तरीके की प्रलोभन देती है कि हम आपका कर्जा माफ करेंगे। हर सरकार वादा करती है, लेकिन वो घटनाएं हर साल बढ़ती हैं, हर पंचवर्षीय योजना में होती, कभी सिलसिला समाप्त नहीं होता। तो किसान के पास अगर बात करें तो उसके पास सुरक्षा नहीं है। अगर बारिश ज्यादा हो जाए, अगर ओले गिर जाए तो उसकी फसल चौपट हो जाती है, किसान बर्बाद हो जाता है। यानी किसान के पास सुरक्षा भी नहीं है। और जब ये सब चीज, पैसा नहीं है, समय नहीं है, सुरक्षा नहीं, तो मान सम्मान की बात ही छोड़ दें। जी। यस सर। यस सर। मनीष जी। यस सर। तो इसके बाद हम अगर बात करते हैं, व्यवसाय की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहता है
तो आज की डेट में एक एक से पैसे वाले लोग हैं, एक एक से शोरूम खोल के बैठते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं खोल भी ले आप व्यक्ति, उसने जिस दिन दुकान नहीं खोला तो उसका व्यापार बंद। उदाहरण के लिए बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े मेगा मार्ट, चाहे मारुति का शोरूम हो, चाहे मोबाइल के शॉप हो, चाहे ओप्पो को हो, चाहे वीवो को है, कोरोना के दौरान उनका एक भी मोबाइल नहीं बिका, ना कार बिकी, ना बाइक बिका। यस सर। यस, तो इस सिस्टम के माध्यम से अगर उनका नहीं बिका तो उनके पास उस समय पैसा भी नहीं आया कोरोना के समय। जी। और जब पैसा नहीं आया, समय की बात करो, समय तो बहुत है, घर में बैठे हैं शटल बंद करके, लेकिन करेंगे क्या समय भर का जब पैसा नहीं है, दुकान नहीं चलेगी। इसी तरीके से बात करते हैं सुरक्षा की बात, अगर शटर डाउन है तो सुरक्षा भी नहीं है जी। वो इसके उत्तराधिकारी नहीं है, कोई फैमिली में कोई इतना एक्सपर्ट नहीं है कि वो व्यापार को चला पाए जी। तो। और मान सम्मान की बात करें तो मान सम्मान की अगर बात करें तो खुद का व्यापार हो सकता है मान सम्मान हो, लेकिन हमको पता है कि जब किसी साड़ी के शोरूम पे जाते हैं तो एक महिला 50 पीस देखती है, उसके बाद भी जब ना करती है तो दिल में हाथ रख के मुंह बंद करके रह जाता है व्यापारी। तो मान सम्मान कितना है, जो व्यापार करते हैं उनसे पूछिए जी, है ना। यस सर। तो व्यापारियों के भी हाल क्या है। इस तरीके से हम नौकरी की अगर बात करते हैं, क्या आज के समय जो नौकरी है, कुछ नौकरियों को छोड़ दें, लेकिन आज के समय में 100% नौकरियों का सत्यानाश है, यानी निजीकरण का काम हो रहा है। 100% गवर्नमेंट पूरी तैयारी पे है, जो व्यक्ति समझ जाएगा। और कहते हैं ना कि हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और हल जोतोगे तो सिर्फ होगा कुठिया भर धान। तो वो समय चला गया कि पढ़ लिख के आप नवाब बनेंगे, कि IPS अधिकारी बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, वो जमाना चला गया सर। क्योंकि जो नौकरी के लिए लोग जुटे थे तो उस लिए जुटे थे कि नौकरी में अनुकंपा थी, नौकरी में पेंशन थी, नौकरी में मेडिकल सुविधाएं थी, लेकिन नौकरी में वो सारी चीजें नहीं है। तो नौकरी का दौर खत्म हो रहा है सर। तो नौकरी वाले के पास एक लिमिट का पैसा होता है, अगर उसके पास 20,000 की सैलरी है तो 20,000 से उसकी 21,000 नहीं हो सकती। अगर 20 का 40 करेगा तो 420 का काम करके ही कर सकता है इनकम को डबल। यस सर। यस सर। यस सर। तो नौकरी वाले के पास पर्याप्त पैसा भी नहीं है। समय की बात करो तो अगर कोरोना के दौरान में पुलिस वालों से पूछो कि कितना समय उन्होंने परिवार को दिया है, जी नहीं दिया है। उन्होंने जान जोखिम में डाला है। स्वास्थ्य के जितने भी कर्मचारी थे, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, जो सरकारी डिपार्टमेंट, उनसे पूछिए कि उनकी क्या स्थिति थी। तो उन्होंने अपने सुरक्षा की या अपनी पूरी जिंदगी दांव में लगा के लोगों ने ड्यूटी की है जी। तो कोरोना के दौरान पे इनकी कोई सुरक्षा नहीं। और समय की अगर बात करें तो नौकरी चली गई तो समय ही समय है। यस यस सर। तो और मान सम्मान की बात करें आज के समय में, तो मान सम्मान की बात देखते हैं नौकरी के लोग क्या क्या करते हैं। मैं उदाहरण देता हूं कि नौकरी में बहुत सारे लोग आंदोलन करते हैं, संगठन बना के, कोई संविदा का, कोई अतिथि का, कोई स्वास्थ्य विभाग का। और मैं ये चीज मैंने देखा हूं कि लोग अतिथि में परमानेंट होने के लिए, नौकरी में परमानेंट होने के लिए कहते हैं कि एक आदमी सिर के बाल जब मुड़वाता है जब उसके पिताजी चले जाते हैं, लेकिन मैंने महिलाओं को नौकरी के लिए बाल मुड़वाते देखा हूं। ये स्थिति है, यानी आदमी की नौकरशाही की छाप इतनी जबी है कि अपनी मानसिकता को नहीं बदलवा पाते, लेकिन अपने सिर का बाल जरूर मुड़वा लेंगे। जी, है ना सर। yes, तो sir. हमको इस सोच से समाज को बाहर निकालना है सर, है ना। मूछ की शान नहीं होती, मूछ अगर मुड़वाने से अगर आपकी जिंदगी बनती है तो मुड़वा लीजिए। डॉक्टर सब करवा देता है जब आपकी स्थिति खराब होती है। yes, तो मेरे शब्द कड़वे हैं, हो सकता है कुछ बुरा लग सकता है किसी को, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे बढ़ते हैं सर। मजदूरी की अगर बात करें, मजदूर व्यक्ति के कहते हैं ना कि रोज गड्ढा खोदता है, रोज पानी पीता है, यानी वो डेली के लिए काम करता है। नौकरी वाला तो महीने के लिए काम करता है, लेकिन मजदूर डेली के लिए काम करता है। यानी जिस दिन वो काम पे गया तो पैसा, नहीं गया तो पैसा खत्म जी। और मजदूर आदमी के पास समय पर्याप्त होता है सर जी। आप गांव में देखोगे तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हुए लोग मिलेंगे। कोई नेताजी की रैली हो, कोई बाबा जी की कथा हो, तो सबसे ज्यादा अगर इनका रैली में, नेताओं की रैली में अगर मजदूर को 200 रुपए दे दो तो दिन भर के लिए झंडा लेके जिंदाबाद करेंगे लोग जी। लेकिन एक सिस्टम को समझने के लिए बात करो तो व्यक्ति के पास समय नहीं होता। तो मजदूर के पास समय ही समय होता है जिस दिन वो काम पे नहीं जाता, क्योंकि उसका कोई दूसरा काम ही नहीं है मजदूरी के अलावा। उसने मजदूरी ही सीखी है, अपनी मानसिकता को नहीं बदलना चाहता, लेकिन बदलने की जरूरत है। मजदूर के पास ना सुरक्षा है ना मान सम्मान है सर जी। यानी ये चार जो व्यवस्थाएं हैं बहुत सारे लीडर PDF के माध्यम से दिखाते हैं जी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो शब्दों के माध्यम से अगर समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, मेरे से वो चीजें नहीं आती हैं।
मैं भी समय आएगा सीख रहा हूँ, सिखाऊंगा। लेकिन आज अगर बात करें कि अगर आपको ये समय, पैसा, सुरक्षा, मान सम्मान चाहिए तो आपके पास क्या विकल्प है? जी कि आपके पास पर्याप्त पैसा है, बहुत बड़ा आप इंडस्ट्री खोल सकते हैं, हजारों लोग को नौकरी में रख सकते हैं? नहीं है। यस सर। आपके पास अगर एजुकेशन नहीं है, आप डॉक्टर नहीं है, आप क्लिनिक नहीं चला सकते, आप वकील नहीं बन सकते, आपके पास क्या विकल्प है? आपके पास पैसा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो आपके पास अगर ये सारी चीजें चाहिए तो आपको जो विकल्प मिलता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 जो कॉन्सेप्ट है आरसीएम बिजनेस। ताली बजा सकते हैं सर? आरसीएम बिजनेस आपको एक समय के बाद आपको पर्याप्त पैसा भी देगा, पर्याप्त समय भी देगा, पर्याप्त सुरक्षा भी देगा, पर्याप्त मान सम्मान भी देगा। जी मान सम्मान की अगर बात करें कि अगर हम पैसे के लिए काम करते हैं दुनिया में, लेकिन वहां पे हमको मान सम्मान नहीं है, लेकिन हमको इस सिस्टम के माध्यम से अपनी टीम के लिए काम करना है, अपनी लाइफ लाइन के लिए काम करना है, तो आपको मान सम्मान, पैसा, समय, सुरक्षा सारी चीजें मिलेगी। जी सर। और ये चीजें चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा सर, उसको बोलते हैं आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा सर? नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और नेटवर्क बनाने के लिए आपको जो सहयोग करते हैं, जो तरीका है, मैं उसके विषय में बात करता हूँ। तो मनीष जी, मेरी आवाज आ रही सर? यस सर, आवाज आ रही है जी। अब अगर आपको नेटवर्क बनाना है तो आपको किस तरीके से बनाना है उसकी बात करते हैं। कि अगर आपको अपना नेटवर्क बनाना है, आपको बिग बिजनेस करना है, बड़ा व्यापार करना है, एक स्टेट से, एक जिले से दूसरे जिले में आपका व्यापार जाए, उसके लिए आपको करना क्या है? पहला, मैं अगर बात करूं नेटवर्क आपका डेवलपमेंट होता है सर, तो आपकी अपलाइन आपके नेटवर्क बढ़ाने में सहयोग करती है। जी करती कि नहीं करती सर? यस सर। यस सर। करती है, एजुकेट करती है, सिखाती है, मीटिंग सेमिनार देते हैं। जी ये किसके लिए? अपनी लाइफ लाइन के लिए। यस सर। मुफ्त में एजुकेशन मिलता है, मुफ्त में सिखाने के लिए वो तैयार हैं। जी बाहर तो लोग लाखों रुपए, हजारों रुपए फीस देकर सीखते हैं, यस लेकिन सर। यहाँ फ्री में आपको नॉलेज मिलता है डायरेक्ट सेलिंग का। तो जी अपलाइन आपको सहयोग करती है, प्लस आपका नेटवर्क बढ़ता है आपके स्वयं से, सेल्फ। आप जो भी मेहनत करेंगे आपके माध्यम से भी नेटवर्क बढ़ेगा। यानी आप अपने नेटवर्क में लोगों को लाते हैं और अपलाइन आपको एजुकेट करती है, आपका नेटवर्क बढ़ता है, आपकी डाउनलाइन को सिखाती है। आपका नेटवर्क एक तीसरा विकल्प जो होता है जिसको बोलते हैं लाइफ लाइन। क्या बोलते हैं सर? लाइफ लाइन। आपकी जो डाउनलाइन होती है, ये इसके माध्यम से आपका नेटवर्क बढ़ता है। यानी तीन लोग हैं जो आपके नेटवर्क को बढ़ाते हैं। जी सभी के सभी सहयोग करते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं खुद अपने आप से अनुभव किया हूँ कि किसी दूसरे काम में आपकी लाइफ लाइन, आपके अपलाइन, आपके चाहे पिताजी हो, चाहे भाई हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई रिश्तेदार, आपके काम में क्या वो सहयोग कर पाते हैं? जी नहीं। आपकी लाइफ लाइन में आपके छोटे भाई हो, कोई भी हो, आपके काम में सहयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है कि आपकी जितनी ज्यादा लाइफ लाइन बढ़ेगी, जितनी ज्यादा लाइफ लाइन बढ़ेगी, जितने जैसे अंगूर के गुच्छे जैसे लोग लगते जाएंगे, उतनी ज्यादा आपका व्यापार बढ़ेगा। जी सर। और जिसकी बात करते हैं कि नेटवर्क क्यों बनाना चाहिए, तो समय, पैसा, सुरक्षा तो नेटवर्क में मिलता है, लेकिन नेटवर्क की सबसे बड़ी जो ताकत है उसको बोलते हैं सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं सर? सिक्योरिटी, सुरक्षा। नेटवर्क ही आपको सुरक्षा दे सकता है। यानी आप जम्मू कश्मीर में रहे, चाहे केरल में रहें, आपकी डाउनलाइन अगर अगरबत्ती लगाए, आपकी डाउनलाइन अगर बिस्किट खाए, तो आपके घर में पैसा आए। यस सर। वो नेटवर्क की ताकत है, आरसीएम बिजनेस की ताकत है। तो मैं चाहूंगा आरसीएम के लिए एक बार ताली बजा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण हमारे बीच में जो है रवि शर्मा जी हैं, जिनमें उदाहरण देते हैं कि नेटवर्क पावर कैसे सिक्योरिटी देता है। जी और नेटवर्क में आरसीएम ही क्यों? क्योंकि आरसीएम के पास वो बेसिक प्रोडक्ट हैं, यस सर। बेसिक प्रोडक्ट हैं जिसकी बात करते हैं कि आरसीएम में जो बोनस बढ़ता है, जिसमें रॉयल्टी जैसी इनकम जो होती है, रॉयल्टी बोलते हैं कि एक सिंगर को मिलती है, जी एक वैज्ञानिक को मिलती है, एक लेखक को मिलती है। लेकिन एक आम आदमी के पास अच्छा गला नहीं है, वो गा नहीं सकता। एक आम आदमी इतना एजुकेट नहीं कि कोई आविष्कार कर सके। एक आम आदमी कोई अच्छा लेख नहीं लिख सकता, कोई कविताएं नहीं लिख सकता। आम आदमी कैसे रॉयल्टी ले? तो आम आदमी के पास रॉयल्टी है, लेने का तरीका है, वो है डायरेक्ट सेलिंग
कॉन्सेप्ट आरसीएम बिजनेस, जिसमें जरूरत का सामान का टर्नओवर बार बार होगा, उसकी लाइफ लाइन में बार बार सामान यूज होगा, तो उसके घर में रॉयल्टी जैसी इनकम आएगी सर। जी सर। तो नेटवर्क पावर आपको देता है, आप अपनी लाइफ लाइन आप जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे, जिसमें रवि शर्मा जी एक उदाहरण है कि रवि शर्मा जी के पिताजी थे जिनका नाम था सर ओपी शर्मा। यस सर। ओपी शर्मा जी ने अपना जो व्यापार किया, उन्होंने शुरुआती दौर में एक कंपनी में थे, उनका नेटवर्क एक पूरे इंडिया लेवल में है। और रवि शर्मा जी का आज जो इनकम जो बोलते हैं कि आज 30 से 35 लाख की इनकम है जी। उनको किस वजह से मिली? उनके पिताजी ने इस बिजनेस में अपना नेटवर्क बनाया था और नेटवर्क के माध्यम से उनकी लाइफ लाइन, उनकी डाउन लाइन एक शहर से दूसरे शहर में बनी सर। इसी को बोलते हैं कि अब रवि शर्मा जी के पिताजी दुनिया से चले गए, लेकिन उसका व्यापार ओपी शर्मा जी दुनिया से चले गए, रवि शर्मा जी को बिजनेस मिला, उत्तराधिकारी थे जी। ये सिक्योरिटी हम भी अपनी फैमिली को दे सकते हैं कि आपकी डाउनलाइन में हजारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, उनके घर में जब भी साबुन जाएगा, पेस्ट जाएगा, आपके घर पे इनकम आएगी सर। यस सर। ये सिस्टम की ताकत है सर, इसमें हम सभी लोग कर सकते हैं। और नेटवर्क जैसे जैसे आप डेवलपमेंट करेंगे तो इसका एक तरीका और है, उसके विषय में बात करता हूँ कि आपका नेटवर्क जो है आपको जो चीजें देता है, शुरुआत में तकलीफ होती है लोगों को नेटवर्क डेवलपमेंट करने में, उसके विषय में बात करते हैं सर जी। नेटवर्क में शुरुआत में जब हम काम करते हैं सर, तो एक तरफ मैं पैसा लिख रहा हूँ, एक तरफ मैं काम लिख रहा हूँ, दूसरी तरफ लिख रहा हूँ पैसा। यस यस सर। जब हम शुरुआत में काम करते हैं, पहले साल काम करते हैं, तो हमारा काम ज्यादा होता है लेकिन पैसा थोड़ा सा आता है सर जी। ये पहला वर्ष होता है, ये हर एक के साथ होता है। इनकम शुरुआती दौर पे कम होती है क्योंकि नेटवर्क हमारा छोटा होता है, टीम हमारी छोटी होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम दूसरा साल हमारा लगता है, दूसरे साल हमारा थोड़ा काम कम होता है लेकिन थोड़ी इनकम बढ़ती है जी। क्योंकि हमारे नीचे कुछ नेटवर्क में लोग आ चुके हैं सर। जी। यस यस सर। इसी तरीके से हम तीसरे साल काम करते हैं, हमारा काम थोड़ा फिर कम होता है लेकिन इनकम थोड़ी हमारी फिर बढ़ती है। जी। यस सर। यस सर। इसी तरीके से हम फिर काम करते हैं, चौथे साल काम करते हैं, हमारा काम कुछ और कम होता है, इनकम फिर बढ़ती है। जी। पांचवें साल हमारे साथ क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सुरेंद्र बस जी बोलते हैं कि आरसीएम बिजनेस 5 साल का है। यस सर। 5 साल जिस व्यक्ति ने अपने नेटवर्क को बनाया, उसका काम यहाँ पे 0 हो जाता है और इनकम उसकी बड़ी हो जाती है। जी। अरे 5 साल तक आप इस सिस्टम को धैर्य के साथ करते रहे, आपको समय, पैसा, सुरक्षा, मान सम्मान सब कुछ देगा सर, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। तो ये नेटवर्क डेवलपमेंट करते समय ये कंडीशन आती है। और मैं इसके बाद एक और जो मुख्य बिंदु बात करते हैं जिसको बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ 6 बेसिक होते हैं, जिसको अगर जो व्यक्ति फॉलो करता है 6 बेसिक में, वो 100% सफल होता है। तो 6 बेसिक की अगर बात करते हैं सर, तो पहला है 100% सर प्रोडक्ट यूज। यस सर। यस सर। 100%। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं लेकिन आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। अपने परिचितों की, लोगों की आपको सूची बनाना है, आपको लिस्ट बनाना है सर। जी। यस सर। यस सर। आपको लिस्ट बनाना है, उनको साथ में आपको संपर्क करना है। आप वेबिनार में उनको आप बुलाएं, मीटिंग्स में बुलाएं, उनके साथ होम मीटिंग करें, उनको इनवाइट करना है सर। जी सर। प्लस शो द प्लान। आपको चौथा काम करना है, आपको प्लान दिखाना है। शुरुआत में अपनी अपलाइन से दिखाएं, लेकिन कुछ समय बाद आप सेम प्लान दिखाने का प्रयास करें। गलतियां होने दें, गलत लिखने दें, लेकिन अपना काम करते रहें। एक दिन आप गलत भी लिखेंगे तो भी सफल हो जाएंगे। सिस्टम के उदाहरण है बहुत सारे, दिनेश चौधरी जी जैसे उदाहरण है, उन्होंने बोर्ड में लिखा कम लेकिन बोला ज्यादा। अब बोला इसलिए कहते हैं अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है, तो दिनेश चौधरी जी ने सुना है और सुन सुन के उन्होंने बोल बोल के अपना व्यापार बनाया है। तो आपको यहाँ पे प्लान शो करना है। पांचवा जो आपको काम करना है सर, प्लान शो करने के बाद आप पुनः संपर्क करना है। यस सर। यस सर। पुनः संपर्क करना है और उसके बाद सही तरीके से शुरुआत कराएं। छठा जो काम है सर, सही तरीके से शुरुआत कराएं। शुरुआत। अब सही तरीके से शुरुआत की अगर बात करें तो सही तरीके की शुरुआत क्या है, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो भी डायरेक्ट सेलर बने वो नए साथियों को ये मार्केटिंग प्लान 30 रुपए की होती है, इसको जरूर दें। क्योंकि ये
पहाड़ा है, इसको पढ़ना पड़ेगा और जो पढ़ेगा वही सफल होगा। यस सर। तो आपको उसको ड्रेस कोड में लाना है, टाई में लाना है, उसको कॉपी करने के लिए सलाह देना है कि आप नकल करो, ये सिस्टम नकल करने का है सर। जी तो हम नकल करेंगे, 100% सफल होंगे। तो ये 6 बेसिक हैं सर, और 6 बेसिक के अलावा मैं जो कुछ चीज जो बोलता हूँ उसको कोई 8 कोर, हमारे लीडर 8 कोर स्टेप्स बोलते हैं, लेकिन मैं अपने शब्दों में मैं भी वही बता रहा हूँ, 8 कोर स्टेप्स ही बता रहा हूँ, लेकिन उसमें से कुछ चीजें मैं बात करता हूँ कि सफलता के सूत्र। यस सर। सफलता के सूत्र, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास सब कुछ है, यस आपने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं, जी बहुत अच्छा नॉलेज है, आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन ये चीजें नहीं है तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन वो चीजें क्या है? पहला सर, आपको अपना खुद का लक्ष्य बनाना है। यस, यस सर। जिस व्यक्ति का कहते हैं लक्ष्य नहीं होता, जिस व्यक्ति का कोई गोल नहीं होता, जो कोई टारगेट नहीं बनाता, वो उसका दिनचर्या, उसका समय सब कुछ अस्त व्यस्त होता है। यस सर। तो आपको अपने लक्ष्य बनाना है, गोल बनाना है। लक्ष्य बनने के बाद आप अगर आप काम करते हो उसमें क्या बोलते हैं कि कहते हैं कि आप लक्ष्य बनाने के बाद उसमें एक्टिविटी करनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं क्या करना है सर? कर्म करना पड़ता है। यस, यस सर। कर्म करेंगे, काम करेंगे, प्लान सब करेंगे, 20 लोग को बताएंगे, 10 लोग को बताएंगे, 50 को बताएंगे, दोस्त को बताएंगे, रिश्तेदार को बताएंगे, पड़ोसी को बताएंगे। हो सकता है वो आपको मना करें, लेकिन आपको इसके साथ कर्म करने के साथ आपको इस सिस्टम में धैर्य रखना है। यस यस सर। आप पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे। अगर आपको 20 लोग मना करते हैं, अगर आपने सिस्टम में हार मान ली, आपको हार नहीं मानना है, और धैर्य रख के ही आपको इस सिस्टम में काम करना पड़ेगा। ये बहुत पेशेंस का बिजनेस है। चौथा, जो हमारे जितने भी लीडर हैं आज जो सफल हैं, खान साहब हैं, सीताराम सैनी जी हैं, नरेश कृपलानी जी हैं, आज मैं इनके धैर्य को सलाम करता हूं सर। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी जी, खान सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्लेटफॉर्म को, आरसीएम रूपी प्लेटफॉर्म को आप लोगों ने मार्केट में बना के रखा है। यस सर। तो चौथा जो है सर, अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, लक्ष्य है, कर्म है, लेकिन आपके काम करने के तरीके पे अगर आपका समय का मैनेजमेंट नहीं है, यानी समय प्रबंधन नहीं है, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको कितने बजे जूम मीटिंग करना है, कितने बजे प्लान शो करना है, कब कौन सी पुस्तक पढ़ना है, आपको होम मीटिंगों की प्लानिंग करना पड़ेगा। तो आपके पास ऊपर वाले ने 24 घंटे ही दिए हैं, आपको उसी समय में नौकरी करना है, परिवार को भी समय देना है, तो समय प्रबंधन आपको करना पड़ेगा। सर। 5वां काम जो है सर, व्यवहार, रिलेशन। कहते हैं जैसा व्यवहार वैसा व्यापार। यस सर। आप बहुत अच्छे हैं, आपके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन आपकी लीडरशिप में ईगो है, आपकी लीडरशिप में कहीं अहम है, आपकी बातों में टकराहट है, तो आप इस बिजनेस में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको बहुत नम्र रहना पड़ेगा। आपके व्यवहार में आपको और ये सिस्टम बदल देता है जी। तो आपको अपना व्यवहार इस सिस्टम में बहुत अच्छा रखना है। छठा जो काम है सर, आपको जिसको बोलते हैं सीखना जी और सिखाना। यानी कहते हैं आप सीखो, सिखाओ और आगे बढ़ो। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करें। हमेशा एक अपनी डाउन लाइन से ही आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा सर। ये सिस्टम आपको सभी बहुत अच्छी चीजें देता है। ये सिस्टम की अगर मैं सिंपल सी बात करूं, बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना दुकान खोले, बिना पूंजी लगाए आप इस व्यापार को कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में आप कुछ भी करने जाएंगे तो आपको पहले पैसा चाहिए, आपको पूरा अपना समय देना पड़ेगा। तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है। बड़ी सोच के साथ करिए। लीडर होता है जो निडर होता है। कर्मठ बनिए, नए विचारों का स्वागत करिए, सकारात्मक सोच रखिए। और कहते हैं ना कि वो जो चीजें बोली जाती हैं उसको मैं बोलता हूं कि सजा लो सुंदर भारत की तस्वीर, सजा लो सुंदर भारत की तस्वीर, खुद के हाथों में होती है अपनी तकदीर, करके करिश्मा दुनिया को दिखला दो, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना दो। तो मैं सर कुछ अगर मेरे से छूट रहा होगा, मैं कुछ नहीं बता पाया हूँगा, मैं अपने जो भी शब्दों में जिस भी तरीके से बता पाया हूँ, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे समय दिया। मैंने अपने शब्दों से बताने का प्रयास किया और आपसे सीखता रहूंगा और खुद भी बताने का प्रयास करूंगा, सिखाता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। सभी ग्रेट लीडरों का और सभी पार्टिसिपेट का बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, जय भारत सर। जी सर, जय आरसीएम, जय भारत सर।
तो चलिए दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त आज का मीटिंग रहा है और मैं चाहूंगा एक बार जबरदस्त बहुत की लीडर मुकेश श्रीवास्तव सर के लिए। जी बहुत बढ़िया। और इन्होंने तो आज कमाल कर दिया, जितनी भी बातें इन्होंने आज पूरे मीटिंग में इन्वॉल्व करी है, इन्होंने पूरा एक जबरदस्त कंसेप्ट को हमारे बीच में आरसीएम सिस्टम को समझाया है और इतना जबरदस्त तरीके से समझाया है। हमारे इस मंथ के एंडिंग के डेज चल रहे हैं और इतना जबरदस्त सपोर्ट हमारे अपलाइन हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं और ये प्लान की बिल्कुल जरूरत थी, क्योंकि हमारे साथ में कई ऐसे नए लोग हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं कि उनको जो है पूरे प्लान के बारे में एक पूरा कंसेप्ट, एक बड़ा प्लान होना जरूरी था, क्योंकि हर दिन जो है प्लान देने तो आ रहे हैं पर उसका पूरा जो है कमीशन लेवल से लेकर हर पूरा चीज समझाना एक आवश्यक था। तो सर मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सर आपने ये पूरा कंसेप्ट समझाया और आने वाले इस मंथ के सिर्फ 6 दिन बचे हुए हैं और हमारे टारगेट्स को हमारे को सभी को अचीव करना है, तो ये बहुत ही बढ़िया हमारे को सपोर्ट करेगा सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और चलिए आगे बढ़ते हैं। और काफी सारे लोग हमारे इस पैनल लिस्ट में उपस्थित है और सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जैसे कि जितनी भी आज पैनल लिस्ट में संख्या उपस्थित है और सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि आप इसी तरीके से हमारे साथ में उपस्थित रहिए। और चलिए नेक्स्ट सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और अगली सेशन में जो है हम जो है अपने अपलाइंस हमारे साथ में पिन अचीवर्स और काफी सारे लोग हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, हम बारी बारी से उनका फीडबैक लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं पिन अचीवर्स लिस्ट से हमारे साथ में बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, इस सुपरफास्ट टीम के ट्रांसफॉर्मर जिन्हें हम कहते हैं, ऐसे हमारे साथ में साबिर अहमद खान सर हमारे बीच में उपस्थित है। सर मैं चाहूंगा सर अपने आप को अनम्यूट करिए और आज की इस मीटिंग के बारे में अपना फीडबैक दीजिए। सर वेलकम है सर आपका, ओवर टू यू सर, वेलकम है सर आपका। थैंक यू मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। आज तो कमाल हो गया जी। और एक लीडर की जो पहचान होती है और जो लीडर की जो बात भाषा होती है, लीडर की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, सर आज मुकेश जी ने वो सारी बताई है और वो 100% लीडर है। पूरा फुल प्लान शो किया है एक जबरदस्त प्रस्तुति के साथ, बिल्कुल जबरदस्त एक प्रेजेंटेशन के साथ में, बहुत बढ़िया जी। इसको इस तरह के सेमिनारों में जो प्रेजेंटेशंस होते हैं उसमें 100% रिजल्ट आते हैं और फिर जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हमारी टीम के अंदर होता है। तो जो जज्बा और जो जोश आपकी आवाज में है तो आपकी टीम में भी वो जज्बा और जोश होगा। तो यार जोश के साथ में उन्होंने मीटिंग दिखाई है, बहुत से लोगों का सीखने को मिला होगा कि किस तरह से हमें व्यापार की मीटिंग दिखाना। और एक और बात समझ में आई होगी कि उन्हें कंटेस्ट है, हर चीज कंटेस्ट है जी। तो एक सीक्वेंस में मालूम है, तो सीक्वेंस में उन्होंने पूरा का पूरा प्लान भी दिखाया, पूरे उसके बेनिफिट भी बताए, फिर उसमें मोटिवेशन भी किया, फिर उसके बाद में उन्होंने आखिरी में लक्ष्य के बारे में बताया, हर चीज क्लियर की है। आज मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा उन्होंने प्लान दिखाया और मेरे ख्याल से सबको ओपन हो गया होगा। और सारे जितने भी न्यू हमारे साथ में पार्टिसिपेंट है उनको ये सीखना है कि किस तरह से लीडर बनता है। 100% लीडर है मुकेश जी, तो लीडर कैसे बनता है और लीडर की क्या भाषा होना चाहिए, किस तरह का उसका आवाज होना चाहिए, किस तरह का बोलचाल होना चाहिए, हर जगह उन्होंने सही शब्दों का उपयोग किया है। बहुत बढ़िया। सर आप म्यूट हो गए सर, खान सर। हेलो हेलो खान सर, आप म्यूट हो चुके हैं। यस सर, वेलकम। बहुत जल्दी वो पूरी जो लक्ष्य उन्होंने वो पाएंगे और मैं समझता हूँ वो मार्च तक एमरल्ड क्लियर करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज 24 तारीख है, सभी पार्टिसिपेंट से मैं ये कहना चाहूंगा कि अब छक्के लगाने का टाइम आ गया है। 6 दिन बचे, 6 छक्के जी सर। अब हर बॉल में 6 छक्के। यस सर। तो ये अब बिल्कुल पूरा आपको अपना लेवल कवर करना है, आपको पिछले महीने से ग्रोथ में रहना है और इस महीने में आपका एक लेवल ऊपर आना है। तो अभी से काम तो करना होगा। हमारी डिस्प्ले वाल के जो ऑफर है वो 30 नवंबर तक ही है, तो 30 नवंबर तक हमें नई डिस्प्ले वाल खुलवा के उनको ऑफर में शामिल करना है। जो लोगों से ऑफर छूट गया है उनके ऑफर को शामिल कराना, क्योंकि जो ऑफर लेना चाहते हैं उन्हें पिछले महीने का बीवी इस महीने में कवर करके आगे ऑफर को कंटिन्यू करना है। तो और फिर 700 बीवी का जिन लोगों ने नहीं लिया है, डिस्प्ले वाल नहीं ले रहे हैं, तो उनको 700 बीवी कंप्लीट करें कम से कम, जिससे कि वो अगले 6 महीने बाद 700 रुपए का ड्यूटी चार्ज पा सकते हैं और उसमें ड्रॉ में भी उनका नाम जाएगा, क्योंकि 2100 बीवी उसमें करना दिसंबर तक जरूरी है। तो अब समय आ गया है, अब रुकना नहीं है। कल से पूरा 100%, जो लोग पार्ट टाइम भी है कल से उन्हें 100% होना चाहिए।
यस सर। और कल से वो अपने अपने पिन निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। सभी का, बहुत बहुत। एक सूचना है और आपने वो देख लिया होगा, पोस्टर है। यस सर। 27 तारीख को रात के 8 बजे हमारे साथ में कपिल कपूर होंगे, जो कि हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट ट्रेनर है, जी सर। इंडिया के सबसे बेस्ट ट्रेनर है न्यूट्रीचार्ज के। वो हमारे साथ में है। हमें अधिक से अधिक संख्या में अपने नए पुराने लोगों को, जैसे आपने एनिवर्सरी को फोकस किया, ऐसा फोकस करके हमें सबको बिठाना है 27 तारीख को रात के 8 से 9 बजे। और ये मीटिंग आखिरी होगी इस महीने की। हमें फिर 31 तारीख तक अपना पूरे टारगेट पूरे करना है। अभी से 27 तारीख तक टारगेट पूरे करना है और हम जीत के दिखाएंगे। और मार्च में अपने लेवल को बदलेंगे। सब लोग अपने अपने लेवल को बड़े लेवल से बदलेंगे। थैंक यू वेरी मच। सभी को धन्यवाद। जितने भी लोग हमारे साथ उपस्थित है, सबका सम्मान, जी सर। सबका अभिनंदन। और जितने पैनलिस्ट में हमारे लीडर्स हैं, यस सर। वो लीडरों का ही कमाल था आज। ये सब उन्होंने ही सिखाया है। यस सर। बहुत बढ़िया। तो जी सर। थैंक यू वेरी मच। जी सर। जय आरसीएम। जी सर, JRCM एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए हमारे खान सर के लिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त उन्होंने अपना फीडबैक दिया और इस फीडबैक में बहुत सारी ऐसी बातों को हमारे साथ में इंक्लूड किया कि सर हमारे को हर फीडबैक में हमारे को एक मोटिवेट जो है वो मोटिवेशनल फीडबैक देते हैं और हमारे को आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन जो है दिलाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कड़ी में इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे इस मीटिंग के दादाजी, जिन्हें हम कहते हैं ऐसे, हमारे साथ में एमरॉल लीडर हमारे सीताराम सैनी सर हमारे बीच में उपस्थित है। मैं चाहूंगा सर सीताराम सैनी सर अपने आप को अनम्यूट करिए और आज की इस मीटिंग के बारे में अपना फीडबैक दीजिए सर। ओवर टू यू सर। वेलकम है सर आपका भी। यस सर। थैंक यू मनीष जी, जी सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और प्रतिदिन निखार आ रहा है आप में यस सर। और भविष्य के डायमंड हैं आप। यस सर, थैंक यू। तो बहुत बहुत बधाई आपको। संचालन बहुत अच्छा रहा और आज मुकेश जी ने जिस तरह से अपना प्लान प्रेजेंटेशन रखा है हम सबके बीच में, यस सर। वाकई में ये तारीफ काबिल है। और आज उन्होंने ये बता दिया है जी। कि एक लीडर को क्या क्या करना चाहिए। आज उन्होंने सारी चीजों पे फोकस किया। 6 बेसिक को लेके किया उन्होंने, 8 कोर स्टेप को उन्होंने बड़ा अच्छा बताया सफलता के सूत्र के माध्यम से। जी। सो मुकेश जी ने आज वो सारी चीजें बताई है। आज नए पुराने जितने भी साथी हैं, जी। एक एक लाइन आज अगर वो अपने जहन में उतार लेते हैं, अगर अपनी डायरी में उन्होंने उतार लिया है, सो सफलता के वो सारी चीजें उन्होंने आज बताई है, जिससे आज आरसीएम में डायरेक्ट सेलिंग में जितने लोग सफल हुए उन सब लोगों ने इन चीजों को फॉलो किया है। यस सर। कि हमें ज्वाइन कराने के बाद कैसे स्टार्टअप करना चाहिए, कैसे शुरुआत कराना चाहिए, उन सारी चीजों पर उन्होंने आज फोकस किया है। सो मुकेश श्रीवास्तव जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है कि आप मार्च में जो भी आपने टारगेट लिया है, मैं ये मानता हूं कि उस टारगेट को आप जरूर अचीव करेंगे। और आपके टारगेट को अचीव करने के लिए जहां भी हम हमारी या हमारे सीनियर गुरुदेव आदरणीय शब्बीर खान साहब की जो भी हेल्प आपको या आपकी टीम को चाहिए, सो बराबर आपको मिलेगी। सो आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप बधाई के पात्र हैं कि आपने बहुत जबरदस्त आज वेबिनार लिया है। और मैं चाहूंगा कि इसी तरह जो है और भी हमारे साथी जो इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, चूंकि कोरोना फिर से हमारे भारत के अंदर अपने पैर पसार रहा है और हमारे पास कोरोना से निपटने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट हैं, चाहे वो हेल्थ गार्ड हो, चाहे गामा ओरिजिनल हो, चाहे वो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट हो। हम सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करें ताकि हम सब अपना और लोगों का इम्यूनिटी पावर हम बढ़ा सकें और इस कोरोना जैसे बीमारी से हम कहना चाहिए उसे परास्त कर सकें। और परास्त होगा वो, नो डाउट परास्त होगा, क्योंकि पहले हमें बहुत ज्यादा बताना पड़ता था न्यूट्रिशन के बारे में, परंतु आज कोरोना ने लोगों को सिखा दिया कि नहीं, न्यूट्रिशन आपको क्यों लेना है। सो हम सब अपने बड़े से बड़ा टारगेट पूरा कर सकते हैं, चाहे वो न्यूट्री चार्ज का टारगेट हो, चाहे हेल्थ गार्ड ऑयल का टारगेट हो। और हमें कामयाब बनाने के लिए सोचिए आप, कंपनी एक से एक नए नए प्रोडक्ट लेके आ रही है और ऐसे प्रोडक्ट लेके आ रही है जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है। और दूसरा, हमें कामयाब बनाने के लिए, हमें अपने लेवल को अचीव करने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कंपनी जो है ऑफर भी लेके आ रही है। यस सर। तीसरा यह है कि हमें घर बैठे ट्रेनिंग दे रही है। अभी जैसे कपिल कपूर जी, जो कहना चाहिए कि
एक बहुत बड़े ट्रेनर है, मैं तो मानता हूँ इंटरनेशनल ट्रेनर है, और उनकी डेट हमें मिल गई है, अभी खान साहब ने बताया। जी सो हम सबको कामयाब बनाने के लिए न्यूट्री चार्ज के ट्रेनर भी आ रहे हैं, हेल्थ गार्ड के ट्रेनर भी आ रहे हैं, हर संजीवनी जैसा प्रोडक्ट कहना चाहिए जो अभी अपन ने देखा है एनिवर्सरी प्रोग्राम में कि लोगों ने जो है 20-20, 30-30 लाख का सेल्फ आईडी पे बिजनेस किया है। सो हम हर संजीवनी जैसे प्रोडक्ट को, जो हमारे किसान हैं, अन्नदाता हैं, हम उनके बीच में जाएं और उनके बीच में जो है हम ज्यादा से ज्यादा जाके हम उस प्रोडक्ट पे फोकस कर सकते हैं और हम अपना पिन लेवल बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसपे हर व्यक्ति नॉलेज लेके पूर्ण ईमानदारी के साथ अगर काम करता है, तो मैं ये मानता हूं कि बड़े से बड़ा टारगेट मार्च में जिन्होंने लिया है वो टारगेट उनका पूरा हो सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना टारगेट जरूर पूरा करेंगे। जूम मीटिंग एक बहुत बढ़िया माध्यम है, चूंकि मैं तो शुरू में जैसे ही ये लॉकडाउन लगा था, तो मैं थोड़ा-सा मुझे घबराहट हुई थी कि 2011 का मैंने जो देखा था, यस सर, परंतु यस सर, परंतु 2011 से मैं थोड़ा-सा घबराया था, परंतु जैसे ही यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज़ूम मीटिंग आई, यस तो सर, मैं तो ये मानता हूँ कि कोरोना ने हमें एक नई व्यवस्था दे दी है, यस सर, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि हमारा बिज़नेस जितना हम फिज़िकल मीटिंग में नहीं निकाल पा रहे थे, यस सर, उससे ज़्यादा बिज़नेस हमारा जो है ज़ूम मीटिंग के माध्यम से हुआ है कि लोग ना तो अब सेमिनार में टिकट ले रहे हैं, आने-जाने का उनका समय बच रहा है। वो घर बैठे मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और घर बैठे मीटिंग लीडर दे सकते हैं। सो जी, हमारे साथ में बहुत सारे साधन हैं। यूट्यूब के माध्यम से हमारा एजुकेशन सिस्टम मीटिंग दे यस रहा है, सर, ज़ूम मीटिंग से मीटिंग दे रहा है। अभी एनिवर्सरी हमारी पहली बार इतनी बेहतरीन, इतनी शानदार, इतनी जानदार डिजिटली एनिवर्सरी हुई है कि जितनी हम तारीफ करें वो कम है। और आदरणीय टीसी छावड़ा जी ने जो अपने शब्दों में जो उन्होंने विजन पे बात की है, आरसीएम वर्ल्ड हमारा किस तरह से बन रहा है, इन सारी चीजों को देखते हुए मैं ये मानता हूं कि हम जितने भी आज पार्टिसिपेट हैं, नए या पुराने साथी, हम सब एक बड़ा टारगेट फिक्स करके अगर हम तन्मयता के साथ, अगर हम 3 साल भी अगर हम आरसीएम में अगर तरीके से अगर हम काम कर लेते हैं, यस सर, अगर हम इसमें हार्ड वर्क कर लेते हैं, तो बाकी के 50 और 60 साल और 70 साल जब तक आपका जीवन है, अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे, तो भी आपको कभी पैसे की कमी नहीं आएगी, क्योंकि आप ये 10,000 जो डिस्प्ले वाल जो 10,000 से चालू किया है, आप इसको बड़ा गंभीरता से सोचिएगा। यस सर, ये 10,000 से जो डिस्प्ले वाल यस सर, आपके घर में आज सिंधी हो, बनिया हो, मारवाड़ी हो, आपने देखा होगा उनका बच्चा पढ़ता लिखता है, वो ग्रेजुएशन क्लियर कर लेता है, परंतु बचपन से उनके यहाँ पर दुकान होती है तो वो नौकर बनने के लिए नहीं सोचता है, वो हमेशा मालिक बनने की बात करता है। तो हमारे घर घर में अगर ये डिस्प्ले वाल 10,000 का अगर डाला गया है, तो इसका एक ही मैसेज है कि हमारा बच्चा कितना भी पढ़ लेगा, परंतु वो बिजनेस करना सीख जाएगा, क्योंकि 10,000 की दुकान जब हमको चलाते हुए वो देखेगा, तो बचपन से उसे हम समझ में आ जाएगा कि व्यापार कैसे करना चाहिए। तो व्यापार करना अमीरी के रास्ते की तरफ ले जाता है। तो सभी लोग डिस्प्ले वाल पे फोकस करें और इसका लाभ उठाएं और अपने लेवल को बड़ी करें, अपने इनकम को बड़ा करें और यहाँ पर मान सम्मान इज्जत शोहरत को प्राप्त करें और अपने सारे सपने पूरे करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए पुनः मुकेश श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और कि आज आपने बहुत बढ़िया मीटिंग ली, जानदार शानदार, जितनी तारीफ करें उतना कम। गुरुदेव को प्रणाम और आदरणीय मनीष जी को भी धन्यवाद कि वो बहुत अच्छे तरीके से इसका संचालन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू मनीष जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार मैं भी चाहूंगा कि एक बार जबरदस्त ताली हो जाए सैनी सर के लिए भी। बहुत ही अच्छा उन्होंने फीडबैक दिया, बहुत ही जबरदस्त लीडर हमारे अपलाइन गुरुदेव है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली कड़ी में इनवाइट करना चाहूंगा, समय को ध्यान में रखते हुए अगली कड़ी में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे साथ में शिवनकर फैमिली से जबरदस्त लीडर गणेश शिवनकर सर हमारे बीच में उपस्थित है। और गणेश शिवनकर सर से रिक्वेस्ट है, सर अपने आप को अनम्यूट करिए और आज की इस मीटिंग के बारे में अपना फीडबैक दीजिए। सर वेलकम है सर आपका, ओवर टू यू सर। मनीष जी, जी सर, जय आरसीएम। सभी पैनलिस्ट को जय आरसीएम, जितने भी साथी उपस्थित है सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज की जो जबरदस्त मीटिंग थी उसमें जिस तरह से आज जो स्ट्रेंथ नजर आई, वाकई में एक धमाकेदार ये संकेत है हमारे सुपरफास्ट टीम का कि
इसमें सभी लोग कितने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है, कमिटेड है। और आज के जो हमारे की लीडर मिस्टर मुकेश श्रीवास्तव जी, यस सर, स्टार गोल्ड, यस सर, मतलब एक लीडर क्या होता है उन्होंने आज साबित कर दिया। और जिस तरह से उन्होंने आज प्लान को बिल्कुल बारीकी से बताया, 6 बेसिक 8 कोर स्टेप, वो अपने आप में ऐसा कहना चाहिए, इतना जबरदस्त उन्होंने हर चीज को बारीकी से बताया कि सिस्टम को यदि अपने को सीखना है, करना है, तो क्या क्या चीजें जरूरी है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिमार्केबल, उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। बोर्ड प्लान बताया, बोर्ड प्लान की अपनी अहमियता है। बोर्ड प्लान यदि हम बता सकते हैं तो इससे अच्छा रिफ्लेक्शन कुछ नहीं होता है। तो मुकेश श्रीवास्तव जी ने जिस तरह से प्लान प्रेजेंट किया, वाकई तारीफ के काबिल है, वो बधाई के पात्र है। मुझे पूरा विश्वास है, जैसा खान साहब ने कहा है कि वो एमराल्ड लेवल को अचीव करेंगे, मैं तो कहता हूं उन्हें वो डायमंड लेवल अचीव करेंगे, क्योंकि उनके अंदर जो कमिटमेंट है, जो उनकी टीम है, जिस तरह से प्लानिंग है, वाकई में उन्होंने एग्जाम्पल पेश किया है कि किसी भी टीम को कैसे रन किया जाता है एज ए लीडर। तो वो उनका एक रिफ्लेक्शन अपने आप में एक मिसाल है। मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि हमारे मुकेश श्रीवास्तव जी को कॉपी करे और कॉपी करके अपने आप को और ऊंचाई पर ले जाए। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसी तरह से उम्मीद करते हैं कि हमारे बीच में एक से एक लीडर है, बशर्ते कि हम उन्हें इस मंच पर वो आए और अपनी प्रतिभा को निखारे, क्योंकि ये मंच हम सबका है। इसकी जो खूबसूरती है वो सबके वजह से। हमारे मनीष तरोने जी इतनी कम एज में इतना संचालन करे, अपने आप में मैं सब उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खास करके उनका जो प्रेजेंटेशन और जो पेशेंस है, बड़े बड़े लीडर में नहीं देख पाता हूं मैं, जो उन्होंने इस उम्र में हासिल कर लिया, अपने आप में एक मिसाल है। रजत सियोनकर एक ऐसे पीपीटी के मास्टर है कि लगता ही नहीं कि मतलब ऐसे कोई साधारण व्यक्ति प्लान शो कर रहा है। एक से बड़ा दीपिका, एक कहना चाहिए बिल्कुल न्यू 18 साल की लड़की, देखिए आप ऐसे ऐसे बीच में आ रहे। खान साहब हमारे पास 70 साल की एज के, लगते ही नहीं कि 70 के, होता लग रहा है जैसे 25 साल के। वो ये किसकी देन है? सिस्टम की देन है, सिस्टम की देन। उनके चेहरे की हंसी लोगों को रंगत दे देती है। हमें क्या देना है? सर ने कहा था, सर खान सर का ये कहना है कि यदि आपके पास मुस्कुराहट है तो दुनिया की सारी खुशियां आपके पास है। तो दोस्तों, आरसीएम हमारे लिए एक वरदान बनकर आया है, डिस्प्ले वाल हमारे लिए वरदान बनकर आया है। इसकी खूबसूरती को, इसके अवसर को पहचाने। कोरोना फिर दोबारा दस्तक दे रहा है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आरसीएम को वो छू भी नहीं पाएगा। ये मैं आपको दावे सर करता, बशर्ते कि आप खुद को, अपनी टीम को और अपने विश्वास को बना के, जज्बे को बना के, कोरोना क्या कोई भी तकलीफ आएगी भाग जाएगी, आपके पास बिल्कुल नहीं टिक पाएगी। दोबारा अवसर आया है। पिछले कोरोना काल में हमने बहुत बड़ी उपलब्धियां पाई है, इस कोरोना काल में उससे बड़ी उपलब्धि पाकर बताएंगे। कोरोना आरसीएम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं आपको विश्वास देगा। जरूरत है इस सिस्टम में, संगठन में आने की। हम एक हो जाएंगे, की जैसे बेहतरीन शहद बनाएंगे, वो शहद का स्वाद इतना बेहतरीन होगा जिसको हम सब लोग ले पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम सर, थैंक यू सर। जय आरसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गणेश सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और पैनल लिस्ट में संख्या काफी सारी उपस्थित है और टाइम को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ूंगा। और जो है नेक्स्ट पिन अचीवर्स की लिस्ट से मैं नेक्स्ट अगली कड़ी में इनवाइट करना चाहूंगा। हमारे साथ में दौलत प्रसाद यादव सर हमारे बीच में उपस्थित है। और दौलत प्रसाद यादव सर से रिक्वेस्ट है, सर अपने आप को अनम्यूट करिए और आज की इस मीटिंग के बारे में अपना फीडबैक दीजिए। सर वेलकम है सर आपका, ओवर टू यू सर। हाँ सर, मनीष जी जय आरसीएम। जी सर, जय आरसीएम। यस सर। इस पेन लिस्ट में जितने भी मेरे अपलाइन हैं गुरुदेव जी, सबको एक साथ जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। और नमस्कार करता हूँ सबको। जी, आज मुकेश जी को हमने सुना, बहुत अच्छा लगा। जी सर। और उनकी जो कविताएं हैं उन्होंने हमको अंदर से जगा दिया। यस सर। और जब भी हमारे सामने कोई कविता पढ़ता है तो हमारे अंदर का कवित्व भी जाग जाता है। और आज हमको लगा कि किसी दिन हमको भी मौका मिलेगा तो हम भी अपने कुछ कविताएं सुनाएंगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया लगा आज मुकेश जी ने जिस तरीके से सीक्वेंस वाइज डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम की जो कहना चाहिए, आरसीएम को नंबर। यादव जी मौका मिला नहीं, कल आपकी मीटिंग रखेंगे, मौका कल ही दे रहे हैं आपको। यस सर, यस सर। उमरिया जिले में हूँ, फील्ड में। कोई नहीं सर। अच्छा, चलिए आप संपर्क कर लीजिएगा। आप जब संपर्क करेंगे तभी आपको मौका मिल जाएगा। यस सर। जी सर। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी नए पुराने डिस्ट्रीब्यूटर इस मीटिंग में जुड़े हैं, यस, सबको मेरा एक मैसेज है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम मीटिंग और यूईएस के वेबिनार से जोड़ते रहिएगा। आरसीएम आपको और आपकी टीम को बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय आरसीएम।
जी सर, जय हिंद, जय आरसीएम। और दौलत प्रसाद यादव सर की तो बात ही अलग है। मैं काफी दिन से चाहता था कि सर आए और हमारे को बहुत ही शानदार प्लान प्रेजेंटेशन हमारे सामने बहुत ही अच्छा जो है आपका, मैंने एक बार प्लान सुना था, तो मुझे आपका बहुत बेसब्री से इंतजार है कि आप भी हमारे बीच में आके अपना प्लान प्रेजेंटेशन दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कड़ी में जो है नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए मैं अगली कड़ी में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे साथ में इस पैनल लिस्ट में राजेश नीमा सर हमारे बीच में उपस्थित है। और राजेश नीमा सर से रिक्वेस्ट है, सर अपने आप को अनम्यूट करिए और आज की इस मीटिंग के बारे में अपना फीडबैक दीजिए सर। वेलकम सर, ओवर टू यू सर। हेलो राजेश नीमा सर। हेलो राजेश सर, अपने आप को अनम्यूट करिए सर। हाँ सर जी, जय आरसीएम। जी सर, जय आरसीएम। आज मुकेश सर का सेमिनार था, बहुत गजब का वेबिनार उन्होंने दिया है। और उनकी कोई लीडरशिप जो इनकी है, लीडरशिप इतनी जबरदस्त है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए उनको तो फिर यही कहेंगे, ऊंचा उड़ने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। तो ऐसे हमारे मुकेश जी हैं, विनम्र हैं और ऊपर उठे हैं और उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुकेश जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उन्होंने हमें आरसीएम के माध्यम से बहुत सी बातें बतलाई हैं। विनम्रता के माध्यम से कैसे लोगों को अपना बना लेते हैं, आरसीएम का प्लान कैसे बताते हैं, और लीडरशिप की क्वालिटी उनमें बखूबी इतनी जबरदस्त है कि हर व्यक्ति उनके जैसा बनना चाहता है और उनके जैसे बोलना चाहता है। मगर अगर उनको सुन लेगा तो निश्चित ही, और धारण कर लेगा तो निश्चित ही वो उनके जैसे बन जाएगा। तो मैं मुकेश जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और कहता हूं यूं ही आगे बढ़ते रहो और आरसीएम को आगे ही आगे ले जाओ। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मुकेश जी। जी सर, जय आरसीएम सर जी। जी सर, जय आरसीएम। मैं आपका राजेश नीमा सर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं नेक्स्ट अगली कड़ी में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे साथ में यंग पर्सनालिटी, जबरदस्त लीडर, स्टार पिन अचीवर ऐसे रजत शिवनकर सर को मैं अगली कड़ी में इनवाइट करना चाहूंगा। तो रजत शिवनकर सर से रिक्वेस्ट है, सर अपने आप को अनम्यूट करिए और आज की इस मीटिंग के बारे में अपना फीडबैक दीजिए सर। वेलकम सर, ओवर टू यू सर। यस सर। जी, थैंक यू वेरी मच मनीष सर, मुझे आमंत्रित करने के लिए और आज की बेहद शानदार मीटिंग के बारे में अपना फीडबैक प्रेजेंट करने देने के लिए। यस सर। आज की जो हमारी मीटिंग थी वो हमारे हम सभी के चहेते जो हमारे स्टार गोल्ड रॉयल्टी अचीवर मिस्टर मुकेश श्रीवास्तव सर की थी। कहना चाहिए कि वाकई बहुत शानदार मीटिंग उन्होंने हमारे बीच में दी है और जो मार्केटिंग प्लान में होलिस्टिक वे में उन्होंने इतने कम समय में और पूरे समय का ध्यान रखते हुए हमारे सामने प्रस्तुत किया, वो वाकई सराहनीय है। एंड वो जैसा हमेशा अपनी कविता जिस तरह से कहते हैं कि सजा लो सुंदर भारत की तस्वीर, खुद के हाथों में होती है अपनी तकदीर, करके करिश्मा दुनिया को दिखला दो, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना दो। जैसे कि सर ये कहते हैं, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक नजरिया है। अगर कोई व्यक्ति अगर इस नजरिए को लेकर अगर अपना काम करे तो यकीन मानिए वो अपने स्तर पर तो सोने की चिड़िया जरूर बना सकता है। अगर सोचिए, अगर ये बात, अगर ये नजरिया अगर हर व्यक्ति को समझ में आ जाए तो आरसीएम सोने की चिड़िया नहीं साथियों, आरसीएम सोने का शेर बन जाएगा। आप खुद ही सोच कर देखिए। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुकेश श्रीवास्तव सर को कि उन्होंने वाकई शानदार मीटिंग प्रस्तुत करी। इस मीटिंग में उन्होंने हमारे साथ मोटिवेशन एंड स्पेशली प्रोडक्ट ट्रेनिंग, स्पेशली उन्होंने हेल्थ केयर को अपने हमारे सामने प्रस्तुत किया। बहुत अच्छे से उन्होंने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया, प्रोडक्ट को कंपेयर करके उन्होंने ये दर्शा दिया कि हमारा आरसीएम का जो प्रोडक्ट है वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। सो थैंक यू वेरी मच मुकेश श्रीवास्तव सर। आपके बारे में अगर मुझसे और कहने को कहा जाए तो कहना चाहिए कि मीटिंग तो फिर एक नई मीटिंग शुरू हो जाएगी। और वो आगे मैं नहीं बढ़ाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच मनीष नरवणे सर मुझे आमंत्रित करने के लिए। एंड मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ पुनः हमारे मुकेश श्रीवास्तव सर को, और जिस घड़ी का था मुझे इंतजार वो घड़ी आज आ गई थी। सो थैंक यू वेरी मच मुकेश सर, मुझे बहुत अच्छा लगा इतने लंबे अरसे बाद आपको सुनकर। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसी तरह आप हमें एजुकेट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम एंड गो डायमंड। जी सर, जय आरसीएम। मैं रजत शिवनकर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त आपका फीडबैक था। और चलिए आगे बढ़ते हैं और मीटिंग का टाइम काफी हद तक आगे बढ़ चुका है और जो है इस मीटिंग के टाइम को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ूंगा। कुछ ही लोगों का मैं जो है अपना जो है
नेक्स्ट सेशन में जो है लीडर्स जो हमारे साथ में पैनलिस्ट में उपस्थित होते हैं उनमें से कुछ लोगों का ही मैं फीडबैक ले पाऊंगा। तो काफी सारे लोग, जितने भी लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं, उन सभी साथियों से निवेदन है कि अपना अपना फीडबैक जो है आप पैनल अपने चैट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं बिल्कुल इसको एंड में जो है इसको रेट करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेशन में हम पैनलिस्ट में उपस्थित हमारे साथ में जितने भी लीडर्स हमारे बीच में उपस्थित होते हैं उनसे हम बारी बारी से फीडबैक लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लेडी लीडर्स में से मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में मिस पवन रेखा मिश्रा मैडम हमारे बीच में उपस्थित है। और पवन रेखा मिश्रा मैडम से रिक्वेस्ट है अपने आप को अनम्यूट करिए और आज की इस मीटिंग के बारे में अपना फीडबैक दीजिए। मैडम वेलकम है मैडम, ओवर टू यू। हेलो सर, सभी को जय आरसीएम। आवाज आ रही मेरी? यस मैडम, जय आरसीएम। और मुकेश सर को सुन के सही में बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि सनी जी बोल रहे थे कि जब सेमिनार्स होते थे तो काफी दूर जाना होता था और पैसे खर्च करने होते थे, समय जाता था। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए कि हम घर बैठे सेमिनार अटेंड कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम लोग जो अभी कोई किसी पिन तक नहीं पहुंचे हैं, हम लोगों को तो कभी बोलने का मौका ही नहीं मिलता था वहाँ पे उन सेमिनार उन बड़े बड़े मीटिंग्स में, जहाँ पे सिर्फ पिन अचीवर्स जो है वो कुछ अपना बोल पाते थे, वो भी 2-4 शब्दों में, क्योंकि वहाँ पे संख्या बहुत ज्यादा होती थी। तो ये एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी का सभी ने फायदा उठाना चाहिए। और जैसा कि सर ने 6 बेसिक 8 कार्डिनल रूल कोर स्टेप्स बताए, ताकि कुछ प्रोडक्ट्स भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करे अपने प्लान में, तो बहुत ही बेहतरीन प्लान था। और एग्जैक्टली डुप्लीकेट कर सकते हैं हम अगर इस प्लान को, तो हम बहुत बेहतरीन प्लान शो कर सकते हैं। और हम नए व्यक्तियों के लिए सिलसिलेवार जिस तरीके से इन्होंने बताया, अगर उस स्टेप को हम फॉलो करें तो हम मतलब कुछ चीजें भूलते भी नहीं हैं और हमारे प्लान में हर चीज हम बता पाएंगे और अच्छे से, मतलब प्लान में कोई भी चीज छूटती नहीं है। एस अत्री जी का एक मैंने मीटिंग अटेंड किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि डुप्लीकेटेबल अगर है कोई प्लान तो सबसे बेस्ट है। और डुप्लीकेट करने का मतलब यही है कि अगर आप डुप्लीकेट कर पा रहे हैं उस प्लान को, वो सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर 20 लोग 20 तरीके का प्लान अपने अपने हिसाब से देंगे तो मेन जो मुद्दा है वो धरा का धरा रह जाएगा और वो अलग अलग चीजें जो है वो अगर उसमें ऐड हो जाती हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्लान लगा मुझे। धन्यवाद सर आपका नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू जय श्री राम। जी जी, तो ऐसा मैडम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मिस पवन रेखा मैडम। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त, आपने भी एक जबरदस्त आप जो है अपना संचालन कर लेते हैं। ऐसे मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, जो भी साथी यहाँ पे इच्छुक है कि यहाँ पे जितने भी अपन जो कोई भी यहाँ पे जो मतलब जैसे संचालन का हो गया या फिर आपको प्लान प्रेजेंटेशन देना है, तो इसके बारे में आप जो है पहले से अपने अप्लायंस या फिर किसी भी हमारे पास तक अपनी ये पूरी बातों को आप पहुंचाइए। बिल्कुल जरूर आपको ये हर मौका आपको दिया जाएगा इस मीटिंग में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कड़ी में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में जो है एक लेडी लीडर हमारे बीच में उपस्थित है, सोनल। एक सेकंड पहले चेक कर लेता हूँ, लग रहा है मैडम नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ और अगली कड़ी में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे साथ में हमारे आमगांव शहर की जबरदस्त लेडी लीडर अनीता तरोने मैडम हमारे बीच में उपस्थित है। ऐसे अनीता तरोने मैडम से रिक्वेस्ट है अपने आप को अनम्यूट करिए और आज की इस मीटिंग के बारे में अपना फीडबैक दीजिए। मैडम वेलकम है मैडम आपका। हेलो अनीता तरोने मैडम, अपने आप को अनम्यूट करिए। वेलकम आपका। हाँ सर, आवाज आ रही है? मैडम आवाज आ रही है। हाँ, थैंक यू मनीष सर। सभी सुपर फास्ट को जय आरसीएम और मेरे गुरु को। और आज के जो हमारे विजिटिंग थे मुकेश श्रीवास्तव सर, सही में तो लीडर है और लीडर की तो क्या बात है। वो तो बहुत ही जो यानी पूरा प्लान प्रेजेंटेशन दिए है सर ने, ट्रेनिंग के माध्यम से बोलो या प्लान के माध्यम से, बहुत ही जबरदस्त उनका ट्रेनिंग रहा है, प्लान भी रहा है सर का। ऐसे ही हमको लीडर मिलते रहे हर दिन और नए नए जानकारी मिलते रहे। और कोरोना के माध्यम से तो हर लीडर को सुनने को मिल रहा है, तो नई जानकारी है वो हमको मिल रही है। मैं तो धन्यवाद देती हूँ कोरोना को और सभी लीडर को। ऐसे ही हमारी जो मीटिंग चलती रहे और अच्छा नॉलेज मिलता रहे और अच्छे लीडर और उभरते हुए आते रहे। थैंक यू सर, जय आरसीएम।
जी जय आरसीएम मैडम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका भी मीटिंग हम सबने अटेंड किया है, बहुत ही जोशीला और फुर्तीला होता है, जिसमें हम सभी लोगों को आप इतना मोटिवेट करा देते हो कि बिल्कुल जो है अगली कड़ी में जो है अगली बार में जब वो आएगा तो वो बिल्कुल आपके प्लान के लिए, आपके प्रेजेंटेशन के लिए आपके बिल्कुल एक्साइटेड होके आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कड़ी में इनवाइट करना चाहूंगा गोंदिया शहर से जबरदस्त लेडी लीडर, जबरदस्त आयरन लेडी लीडर शाइना जमील मिर्जा मैडम हमारे बीच में उपस्थित है। और शाइना मैडम से रिक्वेस्ट है अपने आप को अनम्यूट करिए और आज की इस मीटिंग के बारे में अपना फीडबैक दीजिए। मैडम वेलकम है मैडम आपका, ओवर टू यू। यस मैडम। जय आरसीएम मनीष सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपका। जी मैडम। और सबसे पहले तो आज श्रीवास्तव सर ने बहुत अच्छा बेहतरीन प्लान बताया। उन्होंने हकीकत में ये बताया कि हम लीडर कैसे बन सकते हैं। और यस सबसे अच्छी बात उन्होंने ये बताया कि हमको अगर बिजनेस करना है तो सबसे पहले हमको अपने रिलेशन उनसे अच्छे बनाना चाहिए। जी अगर हमारा रिलेशन अच्छा रहेगा तो हमारा बिजनेस वाकई हवा में उड़ सकता है सर। जी ऐसा नहीं करना है हमको कि किसी को जोड़ दिए और छोड़ दिए। यस उनके साथ में हमको संबंध बनाना है, रिलेशन अच्छे रखना है, उनके साथ में बातचीत करना है। ये जी तभी जाके हम अच्छे एक लीडर बन सकते हैं सर। बहुत-बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद। जय आरसीएम सर। जी जी मैडम, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने फीडबैक के साथ साथ आपने एक हमारे को नया एक जो है अनुभव बताया है कि कभी भी अगर हम किसी व्यक्ति को अगर अपने टीम में ज्वाइन कराते हैं तो रेगुलर उनके साथ में फॉलो अप होना अनिवार्य है, नहीं तो अपना जो है नेटवर्क कभी भी जो है ब्रेक हो सकता है। क्योंकि जैसे कि अगर एक व्यक्ति भी अगर आपके पास का जैसे डाउनलाइन का अगर खरीदी नहीं करता है तो आपके टारगेट अचीव करने में आपको दिक्कत होती है। तो आपका फॉलो अप हमेशा जरूरी है अपनी टीम के साथ में। तो आपका मैडम बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसी के साथ में जो है टाइम को ध्यान रखते हुए मैं आगे अगली कड़ी में जो है हमारे बीच में जितने भी लोगों ने अपना फीडबैक चैट बॉक्स में दिया है उसको रीड करना चाहूंगा। और समय की कमी होने के कारण मैं काफी सारे लोगों का फीडबैक यहाँ पे नहीं दे पा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और काफी सारे लोगों से जितने भी लोग हमारे बीच में अभी उपस्थित है उनसे निवेदन है कि अपना फीडबैक जो है चैट बॉक्स में दीजिए, मैं आपका फीडबैक अभी रीड करता हूँ। तो चलिए इंटर करते मेरे साथ में, आप जो है चैट बॉक्स में इंटर करिए। और सबसे पहला मुझे यहाँ पे फीडबैक दिखाई दे रहा है ब्राजेंद्र यादव सर का है और उन्होंने लिखा है जय आरसीएम सर, बहुत ही सुंदर प्लान पे दिखाया है सर, जय आरसीएम। तो मैं ऐसे ब्राजेंद्र सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद में खेमकरण पडवार सर ने लिखा है सुंदर प्लान सर जी, जय आरसीएम, थैंक यू। नेक्स्ट यहाँ महासिंह दुर्वे सर मंडला से, इन्होंने लिखा है वेरी गुड प्लान प्रेजेंटेशन सर जी, जय आरसीएम। हमारे अपलाइन गुरुदेव सीताराम सैनी सर ने लिखा है मुकेश जी बहुत 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 सुंदर, बहुत बहुत बधाई। तो ऐसे सैनी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद है सर। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे साथ में शिवनकर फैमिली से गणेश शिवनकर सर एंड गणेश शिवनकर सर, अश्वनी शिवनकर एंड विजय शिवनकर सर के थ्रू फीडबैक दिया गया और इन्होंने लिखा है वेल डन, एक्सेलेंट मार्केटिंग प्लान प्रेजेंटेशन मुकेश श्रीवास्तव सर, कीप इट अप, माय बेस्ट विशेष फॉर एवर विथ यू, हैशटैग गो डायमंड, जय आरसीएम। तो जय आरसीएम सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फीडबैक दिया गया है, एक सेकेंड, एक डिस्टर्बेंस हो रहा है, ओके एक सेकेंड। ओ हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे फीडबैक जो दिया गया है यहाँ पे अरविंद तरोने सर का है। उन्होंने लिखा है मुकेश सर का प्लान प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार दिए, बहुत बहुत बधाई हो सर जी। तो नेक्स्ट यहाँ पे फीडबैक दिया है अनुज सर ने और इन्होंने लिखा है ग्रेट सर, 6 बॉल में 6 सर। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अनुज सर, बहुत ही बढ़िया बोला है आपने भी। नेक्स्ट यहाँ पे ओमकार प्रसाद सर ने लिखा है एक्सेलेंट आदरणीय गुरुजी मिस्टर मुकेश श्रीवास्तव जी, वंडरफुल, जबरदस्त, जस्ट लीडर, जबरदस्त मोटिवेशन बाय, जय आरसीएम टू ऑल ऑफ यू गुरुजी एंड सभी नारी शक्ति को भी जय आरसीएम। तो जय आरसीएम सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रेडमी करके प्रोफाइल हमारे बीच में एक साथी उपस्थित थे, उन्होंने लिखा है जबरदस्त प्रस्तुति, शानदार सर, श्रीवास्तव जी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, जय आरसीएम सर। तो जय आरसीएम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, खेमकरण पडवार सर ने अपना फीडबैक देते हुए लिखा है बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर श्रीवास्तव जी, बहुत सुंदर प्लान दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं खेमकरण सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और राजेश निमा सर ने लिखा है मुकेश जी लीडर, मुकेश जी लीडर है, लीडर बनकर लीड करता है, आरसीएम को आगे ले जाते हैं, है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ऐसे राजेश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है
ओके, नेक्स्ट यहाँ पे यूएस पराती सर ने लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर, आपका प्लान बहुत अच्छा लगा जय RCM। और मिस दीपिका यंगस्टर ने एक्सपीरियंस यंग लेडी लीडर हमारे बीच में उपस्थित है और उन्होंने लिखा है, मुकेश सर जी ग्रेट वेबिनार, कीप always teach us and give motivation, wonderful plan presentation सर, जय RCM, जय हिंद, जय RCM। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फीडबैक जो है मुकेश श्रीवास्तव सर ने सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद किया है कि आप सभी ने जो है इतना उनको जबरदस्त फीडबैक देके उनको जो है आपने सहयोग किया है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ फीडबैक देते हुए मुकेश मेंढे सर ने लिखा है, ग्रेट प्लान प्रेजेंटेशन बाय मुकेश सर जी, और क्या बात क्या बात क्या बात, बहुत बहुत बधाई, हैशटैग गो डायमंड। और हमारे अपलाइन गुरुदेव, हमारे ट्रांसफॉर्मर, इन्होंने लिखा है, बहुत ही जबरदस्त, फुल एनर्जी से फुल प्लान प्रेजेंटेशन, और यू आर फुल 100% लीडर एंड हीरो ऑफ RCM, वी कंटिन्यू, हैशटैग गो डायमंड। तो ऐसे सभी साथियों का मैं आज आप सभी का ये इस जबरदस्त मीटिंग में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप जो है हमारे साथ में जुड़ते हैं और इस मीटिंग में जो है जैसे कि नए नए साथी हमारे बीच में आके जो है बहुत सारे नए नए प्लान प्रेजेंटेशन देके हमारे को जो है प्रेरित करते हैं कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा फील्ड में उतरे। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड किसी का डिस्टर्बेंस है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली कड़ी में इनवाइट करना चाहूंगा, एक सर हमारे बीच में उपस्थित है, उन्होंने अपना हैंड रेस किया है, ऐसे देवराज भोरिया सर से रिक्वेस्ट है, सर अपने आप को अनम्यूट करिए और जो है आज की इस मीटिंग के बारे में अपना फीडबैक दीजिए। सर देवराज सर, हेलो देवराज सर, अपने आप को अनम्यूट करिए सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर, यस सर, यस सर, वेलकम है सर आपका। यस सर, हेलो, बोलिए सर, अपना फीडबैक दीजिए सर आप। मेरे आवाज आ रही सर? यस सर, आवाज आ रही है। जय RCM सर। सर बहुत अच्छा लगा सर, अभी जो प्लान के बारे में बताया सर जी सर ने। सर आपके पास में कोई तो भी डिस्टरबेंस है, आपके पास में दूसरा फोन है, उसके कारण से आपका डिस्टरबेंस आ रहा है सर। हेलो हेलो, हाँ यस सर। हाँ सर, अभी बोलिए सर, आपकी आवाज क्लियर है अभी। जी मैं दूर हो गया सर, अभी दो लोग जी हाँ सर, आप बोलिए। देख रहे थे। यस सर, कंटिन्यू सर। जी सर, जी सर। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर मेरे को जो अभी प्लान के बारे में बताए सर ने। जी सर मेरे तो इतना अच्छा लगा कि यही प्रोग्राम हर दिन मेरे को देखने को मिले, नया नया डीलर आके सर प्रोग्राम दे। जी जी सर, जय RCM सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ देवराज सर। और इसी तरीके से सभी साथियों से निवेदन है, बिल्कुल ज्वाइन होते रहिए और बहुत सारे आपके सामने बहुत जबरदस्त लीडर आते रहेंगे। और किसी व्यक्ति को अगर इच्छा है कि अपना प्लान प्रेजेंटेशन होना चाहिए इस मीटिंग में, तो आप जो है नाम जो है अपने लीडर्स या फिर हमारे तक पहुंचाइए और जो है आपको भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा। तो चलिए सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत ही शानदार आपने फीडबैक भी दिया है और लगता है जल्द ही लोगों में जो है एक बहुत सारा उत्साह आ चुका है और जो है इस मीटिंग में आकर वो अपने आप को शो करना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे स्वागत है, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। टारगेट के 6 दिन हमारे पास में सीमित है और सभी साथियों से निवेदन है, इस 6 दिन में बिल्कुल 6 छक्के बिल्कुल मारना है और जो है अपने टारगेट का लेवल अभी आगे तक टारगेट तक पहुंचाना है। और सभी साथियों को मैं डिस्प्ले वॉल के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि डिस्प्ले वॉल का भी आप जो है टारगेट कंप्लीट करिए। और जो जितने भी लोग POC ओनर, अगर हमारे पास में अगर POC ओनर्स अगर उपस्थित है तो उन सभी साथियों से निवेदन है कि अभी जो है POC का प्रीमियर लीग हुआ था, उसमें भी बहुत सारे POCs का भाग हुआ था। तो सभी साथियों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप डेपो से आप जो है जानकारी निकाल के उस पूरी POC के बारे में आप पूरा जानकारी लेते रहिए, क्या अपने को क्या क्राइटेरिया है उसके लिए आपको उस कंपटीशन में आने के लिए। और भी जो है आपके पास में नया अभी रेट भी आ गया होगा
क्योंकि मैं सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि हेल्थ गार्ड का रेट कल से चेंज हो रहा है, कल से वो उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो रही है, ये मुझे न्यूज मिल चुकी है और कल से रेट बढ़ जाएगा हेल्थ गार्ड का सभी पीयूसीज में। तो ज्यादा से अगर किसी व्यक्ति के पास में आज के पास में अगर तेल का है स्टॉक तो ऑटोमेटिक सिस्टम में अपडेट हो जाएगा, आप जो है अभी से परचेस कर लीजिए और जो है अभी से ऑर्डर लगाएंगे तो आपको 142 में मिलेगा, नहीं तो 150 रुपए इन्वेस्ट करना होगा। तो चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जय आरसीएम और मिलते हैं कल की शानदार मीटिंग में। सभी को जय आरसीएम, सभी का धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जय आरसीएम। और जी सर डिस्प्ले वॉल इसको भी बिल्कुल ना भूलिए, थैंक यू। और एंड करता हूँ इस मीटिंग का जी।